जिसुको नाम सर्व जगते अतिशय नाम केड़े महान जिसुको नाम सर्व जगते अतिशय नाम शक्ति अछि जिसुको नामे जय पाइबा निश्चय आमे शक्ति अछि जिसुको नामे जय पाइबा निश्चय आमे केड़े महान जिसुको नाम सर्व जगते अतिशय नाम केड़े महान जिसुको नाम सर्व जगते अतिशय नाम शक्ति अछि जिसुको नामे जय पाइबा निश्चय आमे शक्ति अछि जिसुको नामे जय पाइबा निश्चय आमे हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि अनेक दिनों के बाद इस प्रकार एक सुंदर अवसर पर आप लोग के मध्य में आने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद करे जे ए प्रकार सुंदर सुजोग दे आपण मान को मध्य रे आसीबा निमंते से सहायता कले। अनेक पुराने लोगों को देख करके सच में मेरा मन प्रभु में आनंदित है। अनेक पुराना लोक मान को देखि प्रकृत रे मोहर मन परमेश्वर ठारे आनंदित। लगातार निरंतर परमेश्वर आपको आशीष करता रहे। लगातार निरंतर परमेश्वर आपण को आशीर्वाद करंतु। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही विचित्र, अनुपम, बहुत ही अनोखा है। प्रेम यही प्रकार गोटे शब्द जहाँ की बहुत विचित्र अनुपम अटे। प्रेम के लिए लोग लड़ मिटते हैं, मर मिटते हैं। प्रेम पाई लोके लड़ती और मरती मध्य। इस पृथ्वी के ऊपर देखने के समय पर अनेक लोग प्रेम के लिए बड़े बड़े युद्ध को भी लड़े। ए पृथ्वी रे देखिबा समय अनेक लोके प्रेम पाई बहुत बड़ बड़ युद्ध लड़ी छंती। हर कोई अपने जीवन में प्रेम नहीं तो प्यार चाहता है। प्रत्येक जन निज जीवन रे से प्रेम को चाहती। हर कोई चाहता है कि कोई मुझे प्यार करे। प्रत्येक जन चाहती कहीं ना कहीं मते प्रेम करो। और उस प्यार को पाने के लिए कितने प्रकार की कोशिशें, कुर्बानियां मनुष्य दे देता है। और से प्रेम को पाइबा निमंते अनेक प्रकार चेष्टा, अनेक प्रकार त्याग मनुष्य करे। इन सारी प्रेमों के पीछे पीछे कई लोग पागल भी हैं। यही प्रकार प्रेम पछरे अनेक पागल मध्य। जरूरी नहीं है किसी मनुष्य के प्रति प्रेम हो। कई बार सत्ता के लिए, कई बार कुर्सी के लिए, कई बार पदवी के लिए, कई बार धन के प्रेम के पीछे भी लोग दौड़ते दौड़ते अनेक लोग विनाश की ओर, उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और से प्रेम पाई बोले पागल हो अनेक लोके अनेक प्रकार प्रेम निमंते से पदवी हेउ बा अनेक प्रकार उच्च स्थान हेउ लोक माने पागल होई से माने विनाश आड़ को जाउछंती। अंत में शारीरिक प्रेम, सांसारिक प्रेम, भौतिक प्रेम, आर्थिक प्रेम व्यर्थ करके आप मनुष्य जान बैठता है। और शेषरे से शारीरिक प्रेम, सांसारिक प्रेम, भौतिक प्रेम, आर्थिक प्रेम व्यर्थ बोली मनुष्य जाने। आज इस शाम के वक्त में एक अनुपम प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें बताने के लिए आग्रह करता हूँ। आज इस संध्या समय गोटे अनुप्रेम प्रेम जहाँ की परमेश्वर प्रेम अटे से विषय किसी कहबाकू चाहे। क्योंकि धर्मशास्त्र एक पवित्र प्रेम के बारे में हमें सिखाता है। कारण धर्मशास्त्र हमको गोटे पवित्र प्रेम विषय सिखाए। और जो भी कोई मनुष्य उस प्रेम को अपने जीवन में एक बार पाले, प्रिय लोगों, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो मनुष्य सही प्रेम निज जीवन रे थरे पाई जाए तार जीवन धन्य हो जाए। और ये प्रेम और किसी का प्रेम नहीं, ये प्रेम किसी मनुष्य का प्रेम नहीं, ये प्रेम ईश्वरीय है, ये पवित्र प्रेम है। यही प्रेम और कहार प्रेम नुहे, यही प्रेम कौन से मनुष्यर प्रेम नुहे, यही प्रेम ईश्वरीय प्रेम अटे। और इस ईश्वर का प्रेम आजकल खत्म होने वाला प्रेम नहीं, ये सनातन प्रेम है, ये अनंतकालीन प्रेम है जो इस युग में भी और आने वाले युग में भी हमारे साथ रहेगा। और यही प्रेम आज काली रे सरी जीवा प्रेम नुहे, यह अनंतकालीन प्रेम अटे जहाँ की शेष जाए आम सहित रहिबो। बाइबल कहता है पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 8 में दैट गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है।
बाइबल कहे प्रथम जोहन 4 पर्व 8 पदरे ईश्वर प्रेम अटंती। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस शाम के वक्त में इस प्रेमी यीशु के बारे में, इस प्रेमी ईश्वर के बारे में दो चंद चार बातें मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूँ। हाँ परमेश्वर को प्रिय लोके आज ए संध्या समय रे से प्रेमीमय ईश्वर को विषय रे दुई चारोटी विषय मु आपन को सम्मुख रे रखिबा को चाहे। और आप में से कितने लोग इस ईश्वर को प्रेम करना चाहते हैं के सवाल के साथ मैं आगे बढ़ने के लिए भी आग्रह करता हूँ। और आपण मान को मध्य केते जण एही ईश्वर को प्रेम को पाइबा को चाहते एही प्रश्नर सहित मध्य मु बढ़िबा को चाहे। कई बार जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ और बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर के प्रेम का जो क्रिया है, काम है, जब मैं उसको पढ़ करके जब मैं उसमें मगन होता हूं तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा परमेश्वर प्रेम में पागल है। अनेक समय रे जेते बेले मु बाइबल को पढ़े और परमेश्वर से क्रिया प्रेम विषय रे आलोचना करे तो मते बेले बेले लागे परमेश्वर प्रेम पाई पागल। अगर आपको वो परमेश्वर प्रेम कर दे प्रिय लोगों, आपका जीवन सच में धन्य हो जाएगा। परमेश्वर को प्रिय लोके यदि सही प्रेम परमेश्वर आपन को करी देबे तेबे आपनकर जीवन धन्य हेई। कैसे मैं कह सकता हूं कि हमारा परमेश्वर अगर एक बार हमको प्रेम कर दे तो वो पागलों के समान प्रेम करता है। तेबे मु केमिति कहि दे पारिबी जे यदि हमर परमेश्वर थरे हमको प्रेम करंती तेबे से पागल परि प्रेम करंती। अगर मैं आपसे ये कहूं यदि मु आपन को एहा कहिबी कि चलो हम लोग समुद्र के किनारे चलें और मैं आपको वहां पर समुद्र दो भाग करके दिखाऊंगा, तो आप लोग मुझको बोलोगे ये ब्रदर पागल हो गया। यदि मु आपन को कहबी जे चलो से समुद्र कूल को जीवा और मु आपन को समुद्र को दुई भाग करी के देखाइबी, आपन कहबे एही ब्रदर पागल हे गले। लेकिन प्रेम का पागल परमेश्वर अपने लोगों को उस पार ले जाने के लिए देखो समुद्र को भी दो भाग करके एक रास्ता खोला ताकि परमेश्वर के लोग उस पार चले जाए और परमेश्वर के राज्य में नहीं तो उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंच जाए। किंतु सेही पागल रे प्रेम से परमेश्वर को देखंतो जे कि आपनर लोक मान को आरो पार कराइबा निमंते समुद्र को दुई भाग कले और से प्रतिज्ञा तो देश को से मान को नहीं की गले। अगर मैं आपके सामने खड़े होकर के कहूं कि आज मैं देखो आपको एक चमत्कार दिखाने जा रहा हूं, ये सूर्य ये चांद आज हिलेगा नहीं, आज दिन टलेगा नहीं, आज रात आएगा नहीं। यदि मु आपन को कहिबी जे मु आपन को सम्मुख गोटे अद्भुत आश्चर्य कार्य देखाइबी ए सूर्य चंद्र टलिबे नहीं कि आज दिन घटिबो नहीं, तो आप फिर से कहोगे कि ब्रदर का माथा खसक गया है, कोई रात या दिन को रोक सकता है आने के लिए? तेबे आपण माने कहिबे जे पुनर्बार एही ब्रदर पागल होई गलेनी, तांकर मुंड बुलाई गलानी, केही कोन दिन रात्रि को अवसान हेबा निमंते। किंतु बाइबल अगर आप पढ़ करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा प्रेम करता है कि उसके लिए उसने सूर्य चंद्रमा को भी रोक दिया, अर्थात पृथ्वी 24 घंटे के लिए एक स्थान में खड़ा रह गया। किंतु यदि आपण बाइबल पढ़ी के देखिबे तेबे परमेश्वर मनुष्य के प्रकार प्रेम कले जे से ताहार कथा अनुसार सूर्य चंद्र को अटकाई देले और पृथ्वी से प्रकार रही गला। एक भक्त था बाइबल में, एक राजा था, एक भक्त था जिसका नाम हिजकिय्याह करके लिखा हुआ है। बाइबल रे गोटे राजा थिले, गोटे भक्त थिले जहां नाम की बाइबल रे हिजकिय्याह बोली लिखा अछि। उसके शरीर में एक फोड़ा आया, तांकर शरीर रे गोटे फटका हैला, वो मरने को था, से मरिबा ऊपर थिले। भविष्यवक्ता यशायाह वहां पर आकर के कहता है कि राजा देखो जो जो काम पूरा करना है जल्दी से कर क्योंकि तू मरने वाला है। भविष्य वक्ता जिस आसी कहउछंती राजा तुम्हें जो काम शीघ्र समाप्त करिबा पय चाहउछ करि दियो कारण तुम्हें मरिबा को जाउछ। तुरंत ये भक्त परमेश्वर के चरणों में गिर गया। संगे संगे सही भक्त परमेश्वर के चरणों तले पड़ी गले। प्रभु स्मरण कर मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। प्रभु स्मरण कर मु तुम पय कोन सब न करिछि। जो जो तेरी दृष्टि में ठीक था मैंने वही किया है। जहां सब तुम दृष्टि ठीक थिला मु ताहा करि अछि। मुझे ये मृत्यु अभी नहीं चाहिए। मते एबे मृत्यु दरकार नहीं। प्रिय लोगों, जैसे ही परमेश्वर ने ये प्रार्थना सुना तुरंत यशायाह को बोला वापस जा और हिजकिय्याह को बोल कि परमेश्वर ने तेरे आयु को 15 साल बढ़ा दिया क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। परमेश्वर को प्रिय लोके जेमिति ही परमेश्वर एही प्रार्थना सुनिले जिसाई को कहिले पुनर्बार हिजकिय्याह को निकट को जाई कहो आंबे तुम्हारा बयस 15 वर्ष बढ़ाई देलु कारण आंबे तुमको प्रेम करू। फिर भी हिजकिय्याह विश्वास नहीं किया। तथापि हिजकिय्याह विश्वास कले नहीं। उसने बोला मुझे एक चिन्ह दिखा। से कहले मते चिन्ह दियो। उसने कहा मुझे एक चिन्ह दिखा कि सच में तू मुझे 15 साल बढ़ा करके दिया है। से कहले मते चिन्ह दिखाओ जे प्रकृति रे तुम्हें 15 वर्ष वृद्धि करी हो। पता है बाइबल में क्या लिखा है? जानते बाइबल कौन लिखा अछि? बाइबल में लिखा है बाइबल लिखा कि अछि चिन्ह स्वरूप 10 डिग्री या 10 कदम छाया जो आगे निकल गया था वापस पीछे की ओर आया।
ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ 10 ପାହୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଛାୟା ଆଗକୁ ପଳାଇ ଥିଲା ତାହା ପଛକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। पता है इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? ଜାଣନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ'ଣ? ये पृथ्वी जो 24 घंटा की धुरी में घूमता है 10 मिनट उल्टा घूमा। এই পৃথিবী ଯେଉଁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବୁଲେ ତାହା 10 ମିନିଟ୍ ଓଲଟା ବୁଲିଲା। 10 मिनट ये पृथ्वी उल्टा घूमा केवल एक साधारण सा राजा हिजकिय्याह को प्रमाण करने के लिए कि मैं तेरे साल के 15 साल बढ़ा दिया है। 10 ମିନିଟ୍ ଏହି ପୃଥିବୀ ଓଲଟା ବୁଲିଲା କେବଳ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ବୟସ 15 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇଲୁ। प्रिय लोगों, क्या ये परमेश्वर अपने बच्चों को जो प्रेम करता है उस प्रेम में वो पागल नहीं है? ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତେବେ କ'ଣ ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆପଣ ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ ପାଗଳ ନୁହନ୍ତି? ये परमेश्वर मुझे प्रेम करना चाहिए करके कितने लोग यहाँ पर आग्रह करते हैं? ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଏଠାରେ କେତେ ଜଣ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି? आग्रह करने वाले लोग केवल एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। ଆଗ୍ରହକାରୀ କେବଳ ଜୋରଦାର ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା सचमुच ହେଉ। परमेश्वर का प्रेम अनुपम है। ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅନୁପମ। बाइबल को पढ़ने के समय में जब हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, तीनों परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। ବାଇବେଲରେ ପଢିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତ୍ରି ଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଏହି ତିନି ଜଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। सबसे पहले पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में अगर हम शास्त्र में ढूंढते हैं, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯଦି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖୋଜୁ, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 वचन को पढ़कर के देखो तो ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢିକି जॉन द ଦେଖନ୍ତୁ। गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16 पढ़कर के देखने से ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବ 16 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିଲେ देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि देखो- जो कोई इसको विश्वास करे वो नाश ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। पिता का प्रेम दिखाने के निमित्त अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में आज से 2000 साल पहले हमारे लिए भेज दिए। ପିତା ଆପଣା ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ एकमात्र ପୁତ୍ରଙ୍କୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ वो ପଠାଇଲେ। पुत्र जो पिता के राज्य में तेज और महिमा से परिपूर्ण था, हम जैसे मनुष्य को पाप से उद्धार करने के लिए, श्राप से छुड़ाने के लिए, रोग से छुड़ाने के लिए, बंधनों से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए, नरक से निकालने के लिए अपने पुत्र को दान दे दिए। ସେଇ ପୁତ୍ର ଯିଏକି ତେଜ ଆଉ ମହିମାରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇକି ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମକୁ ପାପରୁ ଶ୍ରାପରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आकाश के नीचे, भूमि के ऊपर अपने प्राण को देख करके एक पापी, दुष्ट, गिरा हुआ नीच व्यक्ति को बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆକାଶ ତଳେ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ଦେଇ ଏହି ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କେହି ଜନ୍ମି ନାହାନ୍ତି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु, हमारा पिता परमेश्वर आपसे मुझको प्रेम करने के लिए ही, अपने प्रेम को दिखाने के लिए, जताने के लिए अपने पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣର ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस पृथ्वी पर आया। ଏହି ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଜଗତକୁ आज से ଆସିଲେ। 2000 साल पहले हमारा कैलेंडर को देखने से पता चलता है हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर चला फिरा। ଆଜିଠାରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆସି ଗମନାଗମନ वो भी କଲେ। हमारे समान एक सुख दुख भोगी मनुष्य होकर के संसार में आया। ସେ ଆମ ପରି ଗୋଟିଏ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में उसी यीशु मसीह के द्वारा कहा हुआ वचन को सुनकर देखने से बड़ा अनुपम, बहुत ही आश्चर्य लगता है। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବରେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି ଦେଖିଲେ ତାହା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ ଲାଗେ। उस 13 वचन में 15 अध्याय जॉन द गॉस्पेल 15:13 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ପର୍ବ 13 ପଦ ପଢ଼ିକି ଦେଖିବେ, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना जान दे दे। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ଆଉ କୌଣସିଠି ନୁହେଁ ଯିଏକି ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में एक मित्र बनकर के आया और आपको मुझको छुड़ाने के लिए देखो कलवरी क्रूस का एक दर्दनाक मृत्यु को प्राप्त किया ताकि हमको छुटकारा मिल जाए। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜର ପ୍ରାଣ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜର
निजर प्राण से देले कोई भी किसी के लिए जीवन नहीं देता है, किए कहा ପାଇଁ जीवन दिए लेकिन नहीं। यीशु ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपना जीवन दिया है। किंतु यीशु आम ପାଇଁ कालवरी क्रूसरे जीवन देले। रोमी की किताब अध्याय 5 वचन 5 को पढ़ करके देखो तो, रोमियो पुस्तक 5 पर्व 5 पद पढ़ी के देखिए। रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 5 अगर आप पढ़ करके देखोगे, रोमियो 5 पर्व 5 पद यदि आपण पढ़ी के देखिए, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय पर उंडेला गया है। पवित्र आत्मा को द्वारा ईश्वरଙ୍କ प्रेम आम हृदय रे परिव्याप्त करा जाय। पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आता है, ईश्वरीय प्रेम उसके साथ हमारे हृदय पर आता है। पवित्र आत्मा जेतेबेले आम हृदय रे आसंती सेही समय ईश्वरीय प्रेम भी आसे। इसी के लिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हम लोग हर दिन भरते हुए, ईश्वरीय प्रेम में परिपूर्ण होते हुए एक दूसरे की सेवा करने के लिए हम लोग समर्पित होते हैं। तेणु प्रत्येक दिन पवित्र आत्माଙ୍କର अभिषेक रे परिपूर्ण होई ईश्वरଙ୍କ प्रेम रे परिपूर्ण होई हमें परस्पर सेवा करूछु। तो ये पवित्र आत्मा जब हमारे हृदय में आता है और हम हमारे अंदर वो ईश्वरीय प्रेम भर देता है, कारण आप पवित्र आत्मा भी एक प्रेम है। परमेश्वर को प्रिय लोके से पवित्र आत्मा आसी आम हृदय रे से प्रेम को भरी दियंती, कारण ईश्वर हमको प्रेम करंती। ये प्रेम करने वाला परमेश्वर आज इस शाम के वक्त में आपसे प्रेम करता है। प्रिय लोगों, एही प्रेम करुथबा परमेश्वर आज ई संध्या समय रे आपण को प्रेम करू ये अछंती। प्रेम करने वाला परमेश्वर सबको एक समान प्रेम करता है। एही प्रेम करुथबा परमेश्वर समस्त को से समान प्रेम करंती। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर जाति, भाषा, रंग, वर्ग, वर्ण इस प्रकार की बातों को नहीं देखता। से प्रेम करुथबा परमेश्वर जाति, भाषा, रंग, वर्ण से देखंती तू नहीं। किस देश का है, तो किस स्थान में वास करता है, तो उच्च जाति का है, नीच जाति का है, ये भी ये परमेश्वर नहीं देखता। तुम्हें केउ देशर केउ स्थानर उच्च जाति की नीच जाति ताहा भी परमेश्वर देखंती इस नहीं। प्रेम करने वाले परमेश्वर की विशेषता बोलो तो ऐसा विशेषता है, आप उसको प्रेम ना करने से भी वो आपको प्रेम करता है। एही परमेश्वर को प्रेमर विशेषता कहले एही प्रकार आपण ताको प्रेम न कले भी परमेश्वर आपण को प्रेम करंती। मत्ती लिखित सुसमाचार के 5वें अध्याय उसके 45 वचन को, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45 को अगर आप पढ़ करके देखोगे, माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 पर्व तार 45 पद को यदि आपण पढ़ी के देखिबे, यीशु मसीह ने ये बात कहा है कि परमेश्वर जो प्रेम है वो सबको एक समान आशीष देता है, एक समान सूर्य का किरण देता है, एक समान बरसात देता है, एक समान सबको आशीष करता है। प्रभु यीशु यह कहंती पिता परमेश्वर जो प्रेम अटंती समस्त को से समान रूपे सूर्यर किरण दियंती, समस्त को समान रूपे से वृष्टि वर्षाई दियंती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। आज सारे पृथ्वी के लिए केवल एक ही एक सूरज है, एक ही एक चांद है। आज समग्र पृथ्वी पई केवल गोटे सूर्य गोटे चंद्र। हवा का रंग नहीं, हवा का रूप नहीं, सबके लिए एक समान बहता है। पवनर रंग नहीं कि रूप नहीं, समस्त पई समान से बहे। क्यों, किस प्रकार, क्यों, किस लिए परमेश्वर ने इस प्रकार इसको सृष्टि किया? काहे कि केउ प्रकार, काहे कि केउथि पई परमेश्वर एही रीति रे को ताकि सृष्टि सब कले। लोग, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी देश, कोई भी जगह में, किसी भी रंग में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, इस बात को जान ले, ईश्वर आपको प्रेम करता है। कारण प्रत्येक लोके से जे कोनसे देशर हुंतु ना काहे कि जे कोनसे जातिर हुंतु ना काहे कि जे कोनसे रंगर हुंतु ना काहे कि समस्त यह जानि नियंतु जे परमेश्वर आपण को प्रेम करन। आगे बढ़ने से पहले आगु को बढ़िबा पूर्व जो ईश्वर जिसको प्रेम करता है उसके लिए वो अद्भुत चमत्कार के कामों को करता है। ईश्वर जहा को प्रेम करंती ताहा पय अद्भुत आश्चर्य कार्य करंती। ये प्रेम मुझे चाहिए करके आग्रह करने वाले यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, एक बार मैं पूछना चाहता हूँ। एही प्रेम मते दरकार बोले आग्रह करिबा केते जण व्यक्ति एठारे बसी अछते आउ थरे मु पचारिबा। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रेम में पागल हो जाए। मु भी चाहे जे मो परमेश्वर मो पई प्रेम रे पागल हो। जब मैं प्रार्थना करूँ तो मैं मेरी प्रार्थना सुने, जेतेबेले मु प्रार्थना करिबि से मोर प्रार्थना सुनो। जब मैं रोऊं तो वो मेरे आंख के आंसुओं को पोंछे, जेतेबेले मु रोदन करिबि मोर चक्षुर अश्रु को पोछि दियंतु। जब मैं परमेश्वर को पुकारूं तो वो मेरे पास आए, जेतेबेले मु परमेश्वर को डाकिबि तो से मो निकट को आसंतु। मेरी सारी जरूरतों को देते देते एक दिन मुझे उसके राज्य में लेकर के जाए। मोर समस्त आवश्यकता को देई देई दिने तांको राज्य को मते नहीं जानतु। एक बार इस बारखमा के क्षेत्र में आए हुए प्रत्येक प्रिय लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग उस ईश्वर के प्रेम को आग्रह करते हैं? एक और बार जोरदार हालेलुया बोलेंगे। पुनर्बार ए बारखमा क्षेत्र रे आसीथिबा प्रत्येक लोकन को पचारिबा को चाहे जे केते जण से ईश्वर को प्रेम पाइबा को चाहते आउ थरे गोटे जोरदार हालेलुया कहंतु। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा हो। परमेश्वर का प्रेम हम चाहते हैं, आमे परमेश्वर को प्रेम चाहू अछु। उसके बदले में आप क्या देने के लिए तैयार हो? ताहार बदले आपण कोन देबा पे प्रस्तुत हो? परमेश्वर तो प्रेमी है, दुष्ट धर्मी सबको प्रेम करता है। परमेश्वर को प्रेम से दुष्ट धार्मिक समस्त को प्रेम करंती। किंतु आज इस शाम के वक्त में मैं ये सवाल के साथ यहाँ पर आया हूँ
कि आप उस परमेश्वर को क्या देने के लिए तैयार हो। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସହିତ ଆସିଅଛି ଯେ ଆପଣ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। शास्त्र को पलटाते 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 एक दिन अचानक एक वचन मेरे सामने आया। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଓଲଟାଇ 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 ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲା। उस वचन से आओ आज के संदेश को हम लोग आरंभ करेंगे। ସେହି ବାକ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସନ୍ଦେଶ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। हम लोग पढ़ेंगे रोमी की किताब अध्याय 9 वचन 13। ପଢ଼ିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ 13 ପଦ। रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 13-14। ରୋମିଓ 9 ପର୍ବ 13 ଆଉ 14 ପଦ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯାକୋବକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଏସାଉକୁ ଘୃଣା କଲୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କହିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ କି ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି, ତାହା କେବେ ହିଁ ନ ହେଉ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା। रोमी की पत्री को लिखते हुए प्रेरित तो पौलुस इस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने याकूब को प्रिय जाना और एसाव को मैंने घृणा किया, अप्रिय जाना। रोमियो पत्रिको लेखिबा समୟରେ ପାଉଲ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏସାଉକୁ ଅପ୍ରେମ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଯାକୋବକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କଲୁ। याकूब को मैंने प्रेम किया, एसाव को मैंने अप्रिय जाना। ଯାକୋବକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କଲୁ କିନ୍ତୁ ଏସାଉକୁ ଆମେ ଘୃଣା କଲୁ। बाइबल पढ़ने वाले प्रिय लोग, आप इस कहानी को भली भांति जानते होंगे। ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଥିବା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ। याकूब और एसाव दो जुड़वे भाई थे। ଯାକୋବ ଏସାଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଆଁଳା ଭାଇ। दोनों देखने में एक समान थे। ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିବାରେ ସମାନ। दोनों का रंग रूप नक्शा एक समान था। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ରୂପ ନକ୍ସା ସମାନ। एक ही गांव में रहते थे, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ एक ही ରହୁଥିଲେ। घर में रहते थे, ଗୋଟିଏ ଘରେ एक ही ରହୁଥିଲେ। समान की पोशाक पहनते थे, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରି ପୋଷାକ एक ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। साथ ही बढ़ते थे, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ବହୁଥିଲେ। एक साथ खाते थे, ଗୋଟିଏ ସହିତ एक ଖାଉଥିଲେ। ही माता पिता के आदर्शों को मानते थे। ଆଉ ସେ ଏକ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ। इस प्रकार दोनों जुड़वा एक साथ बड़े होते चले गए ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଯାଆଁଳା ସମାନ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇ और दोनों ବଢିଲେ। बढ़ के बड़े होने के बाद ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ एक दिन परमेश्वर कहता है ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି दोनों एक समान हैं, ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ। दोनों एक समान दिखते हैं, ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ दोनों एक समान ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। के रंग के हैं, कद के हैं, ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ ରଙ୍ଗର ସମାନ ଉଚ୍ଚତାର। लेकिन मैं एक को प्रेम करता हूँ, दूसरे को नहीं करता हूँ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କରୁ आज ନାହିଁ। हम सब एक ही बाइबल पढ़ते हैं। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ आज हम ପଢୁଅଛୁ। सब लोग एक ही यीशु को विश्वास करते हैं। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। आज हम लोग सब उस एक यीशु के रक्त और मांस के ऊपर भरोसा रखते हैं। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସ ଉପରେ ଭରସା बाइबल ରଖୁଅଛୁ। कहता है एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक ईश्वर है। ବାଇବେଲ କହେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ବପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱର। उस एक परमेश्वर के अंतर्गत हम जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब जुड़वे भाई के समान हैं। ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଠାରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଆଁଳା ଭାଇ ପରି। अगर हम सब उस जुड़वे भाई के समान हैं, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯାଆଁଳା ଭାଇ ପରି तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ एक जन को वो प्रेम करेगा और दूसरे को घृणा करेगा, ये सुनने से कैसा लगेगा? ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ବା ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଘୃଣା କରିବେ, ଏହା ଶୁଣିବା ସମୟରେ କେମିତି ଲାଗେ? ठीक है, परमेश्वर एक को प्रेम करना चाहता है और एक को घृणा करना चाहता है। मेरे को परमेश्वर एसाव के समान घृणा करने से भी चलेगा, ऐसे बोलने वाले हालेलुया बोलिए। ଠିକ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଜଣକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଜଣକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ମତେ ଏସବୁ ଉପରେ ଘୃଣା କଲେ ବି ଚଳିବ ବୋଲି କହିବା ଲୋକେ ହାଲେଲୁୟା यहाँ କୁହନ୍ତୁ। पर ऐसा कोई भी अगर ऐसा है जो एसाव के समान मुझे भी प्रभु घृणा करे, चलेगा, बोलने वाले हालेलुया बोलिए। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯେ କହିବେ ଯେ ହଁ ମତେ ବି ଏସବୁ ଉପରେ ଘୃଣା କଲେ ଚଳିବ, କହିବା ଲୋକେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ महिमा ହେଉ। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोग अटेंटिव है, सुन रहे हैं ध्यान से। परमेश्वरଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ नहीं ଶୁଣୁଛନ୍ତି। नहीं 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 नहीं, एसाव के समान मुझे घृणा नहीं करना, मुझे याकूब के समान परमेश्वर प्रेम करना, ऐसे बोलने वाले हालेलुया बोले। ନାଇଁ ନାଇଁ ନୁହେଁ, ମତେ ଏସବୁ ଉପରେ ଘୃଣା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯାକୋବଙ୍କ ପରି ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, କହିବା ଲୋକେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। हालेलुया। तो हमें जानना जरूरी है ତେବେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର क्यों परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया और एसाव को प्रेम नहीं किया। ଯେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ନୁହେଁ। क्योंकि अगर हम इस बात को जानेंगे और समझेंगे କାରଣ ଯଦି ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ବୁଝିବା और अगर उस विषय को समझ के अपने जीवन में अमल करेंगे, ଆଉ ତାହାକୁ ବୁଝି ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, तो आपको भी परमेश्वर प्रेम करेगा, आप भी परमेश्वर को प्रेम करेंगे। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। वरना प्रेमी परमेश्वर को मजबूरी में हमको नफरत करना पड़ेगा। ନଚେତ ପ୍ରେମୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମକୁ ଘୃଣା କରିବାକୁ और मैं ପଡ଼ିବ। खुश हूं कि आज इस शाम के वक्त में किसी ने भी ये नहीं चाहा कि मुझे मेरा ईश्वर नफरत करे। ଆଉ ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେହି ବି ଏହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମତେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଘୃଣା मैं କରନ୍ତୁ। जल्दी जल्दी
5 कारणों को मैं आपके सामने रखता हूँ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ क्यों ରଖିବି परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया और एसाव को घृणा किया। ଯେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏସୋକୁ ଘୃଣା अगर କଲେ। आप चाहते हो कि आपको भी परमेश्वर प्रेम करना है, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ अगर आप କରନ୍ତୁ, चाहते हो कि आपको परमेश्वर एसाव के समान घृणा ना करे, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏସୋ ପରି ଘୃଣା ନ तो କରନ୍ତୁ, याकूब के जीवन में दिखाई देने वाला 5 अच्छी बातें आपके जीवन में आज से आप करना शुरू करें। ତେବେ ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। समय अल्प होने के कारण 5 बातों को विस्तार से समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ସମୟ ଅଳ୍ପ ଥିବା ହେତୁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିବାକୁ ସମୟ इसके ନାହିଁ। लिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, ध्यान से सुनो, चाहिए तो नोट करके ले लो। ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବଢିବି, ଯଦି ଦରକାର ତ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। सारे वचनों को पढ़ने के लिए समय नहीं होगा, इसके लिए नोट करके घर में जाकर के पढ़ करके देखना और इस बात की पुष्टि जरूर करना कि जो ब्रदर ने कहा है वो सही है या गलत है। ସବୁ ଯାକ ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ବ୍ରଦର କହିଲେ ତାହା ଠିକ ଅଟେ କି ନାହିଁ। पहला कारण क्यों परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया और एसाव को प्रेम नहीं किया। ପ୍ରଥମ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯାକୋବକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏସୋକୁ ନୁହେଁ। पहला कारण इसलिए क्योंकि पिताओं के ईश्वर को उसने अपना ईश्वर करके विश्वास किया और ग्रहण किया। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଏହା ଯେ ସେ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ। प्रेरितों के काम के 7 अध्याय को पढ़ के देखने से, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7 ପର୍ବ ପଢିକି उसके ଦେଖିଲେ, दूसरे वचन को पढ़ करके देखने से ତାର 2 ପଦ ପଢିଲେ वहां पर तेजो में परमेश्वर पिता अब्राहम को दर्शन दिया करके लिखा हुआ है। ସେଠାରେ ତେଜମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଅବ୍ରାହମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ବୋଲି उस ଲେଖା दर्शन की ଅଛି। बात को सुन करके अब्राहम अपने देश, अपने जाति, अपने लोग, अपने कुटुंब को छोड़ करके परमेश्वर बताने वाले स्थान की ओर निकल पड़ा। ସେହି ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖି ଅବ୍ରାହମ ପିତା ନିଜର ଦେଶ ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ ଛାଡ଼ି ସେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। एक अनजान देश कनान में जाकर के वहां पर वो निवास करने लगा, वो वहां का बाशिंदा हो गया। ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ଦେଶ କିଣାନକୁ ଆସି ସେଠାରେ ସେ ବାସ କଲେ, ସେଠାରେ ସେ ନିବାସୀ ହେଲେ। परमेश्वर अब्राहम के साथ बातें करता था, अब्राहम परमेश्वर के साथ बातें करता था। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା परमेश्वर ने ହେଉଥିଲେ। अब्राहम से कई चीज को मांगा, अब्राहम ने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। ଅବ୍ରାହମ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ମାଗିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। बाइबल कहता है अब्राहम और परमेश्वर एक मित्र के समान बात करते थे। ବାଇବେଲ କହେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ ମିତ୍ର ତୁଲ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା एक दिन उसके କରୁଥିଲେ। घर में एक पुत्र जन्म लिया, ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ उस ଜନ୍ମିଲା। पुत्र का नाम इसहाक करके नाम रखा गया। ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଇସାକ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଗଲା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। बाइबल में इस इसहाक के साथ परमेश्वर ने ज्यादा बात किया करके नहीं लिखा है, ବାଇବେଲରେ ଏହି ଇସାକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। सिवाय 26 अध्याय में 1 बार 2 बार परमेश्वर उससे बातें करता है। କେବଳ ସେ 26 ପର୍ବର ଥରେ ବା 2 ଥର ପରମେଶ୍ୱର କଥା ହେଲେ। यद्यपि परमेश्वर उससे अधिक बातें नहीं किया तो भी ଯଦି ବି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ନାହାନ୍ତି, इस इसहाक ତଥାପି ने अब्राहम के परमेश्वर को विश्वास किया। ଏହି ଇସାକ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 26 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବ ପଢିକି ଦେଖିବେ, 24 वचन को पढ़ने के समय में, ତାହାର 24 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ जेनेसिस 26, 24 पढ़ने के समय में ये परमेश्वर जब इसहाक से बातें करने के लिए आया, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 26 ପର୍ବ 24 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଇସାକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଲେ, उसने अपने आप का परिचय इस रीति से दिया ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଏହି ରୀତିରେ ଦେଲେ कि मैं अब्राहम का ईश्वर हूँ। ଯେ ଆମ୍ଭେ ଅବ୍ରାହମର ଈଶ୍ୱର। उस अब्राहम के ईश्वर को इसहाक ने विश्वास किया। ଆଉ ସେଇ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଈଶ୍ୱରକୁ ଇସାକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। इसहाक के द्वारा 2 पुत्र जन्म हुए। ଆଉ ଇସାକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲେ। बड़े का नाम एसाव, दूसरे का नाम याकूब था। ବଡଙ୍କ ନାମ ଏସୋ, ଦ୍ୱିତୀୟର ନାମ ଯାକୋବ। दोनों एक ही परिवार में एक रीति से इन पिता माता के अधीन में बढ़ते चले गए। 2 ଜଣ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ରୀତିରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ दोनों एक साथ एक समान एक रीति में बढ़ने के बावजूद 2 ଜଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ସହିତ ଗୋଟିଏ ରୀତିରେ ବଢିବା ଉତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ याकूब ने अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर को अपना परमेश्वर करके ग्रहण किया। ଯାକୋବ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଇସାକଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ लेकिन କଲେ। एसाव ने उस परमेश्वर को विश्वास नहीं किया। କିନ୍ତୁ ଏସୋ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। एसाव ने उस परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण नहीं किया। ଏସୋ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ वो କଲେ एक ନାହିଁ। जंगली, वो एक शिकारी व्यक्ति बनते हुए इधर उधर जंगलों में घूमने वाला बना।
से गोटे जंगली शिकारी व्यक्ति होई एणे तेणे जंगल रे भ्रमणकारी होई बुलिले। समय नहीं है व्याख्यान करने के लिए। अगर आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ करके देखोगे, एसाव और याकूब की कहानी आप लोग वहां पर आप लोग पढ़ने पाओगे। व्याख्या करबा को समय नहीं, जदि आपण आदि पुस्तक पढ़ी के देखिबे तेबे एठारे एसो कहानी कर एसो और याकूब को कहानी पाई पारिबे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा परमेश्वर हो। के प्रिय लोगों, याकूब के साथ जब ये परमेश्वर दर्शन देकर के बातें किया, परमेश्वर को प्रिय लोके जेतेबेले एही परमेश्वर याकूब को दर्शन दे कथा हेले। जेनेसिस चैप्टर 28 एंड वर्स 13 अगर आप पढ़ करके देखोगे, आदि पुस्तक 28 पर्व 13 पद जदि आपण पढ़ी के देखिबे, उत्पत्ति की किताब 28वें अध्याय के 13 वचन को पढ़ के देखने से आदि पुस्तक 28 पर्व 13 पद पढ़ी के देखिले, वहां पर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर याकूब को दर्शन देने के समय में इस रीति से कहा कि मैं तेरे पूर्व पिता अब्राहम और तेरे पिता इसहाक का ईश्वर हूं। एठारे याकूब को दर्शन देबा समय परमेश्वर एही रीति रे कहिले आंबे तुमर पूर्व पिता अब्राहम और इसहाक को परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस परमेश्वर को इसहाक ने, याकूब ने अपने जीवन में ग्रहण किया। परमेश्वर को प्रिय लोके सही परमेश्वर को याकूब निज जीवन रे ग्रहण कले। जब हम लोग निर्गमन की किताब को पढ़ करके देखेंगे, जेतेबेले में यात्रा पुस्तक पढ़ी के देखू, तीसरे अध्याय के 6 वचन को पढ़ के देखने से, 3 पर्वर 6 पद पढ़ी के देखिले, निर्गमन तीसरा अध्याय 6 वचन को पढ़ के देखने से मूसा को परमेश्वर दर्शन देने के समय में कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। याकूब 3 पर्व यात्रा 3 पर्व तार 6 पद पढ़ी के देखिबा समय एठारे परमेश्वर मूसा को दर्शन देबा समय कहंती आबे अब्राहम को परमेश्वर, इसहाक को परमेश्वर और याकूब को परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप इस परमेश्वर को पहचानते हो क्या? परमेश्वर को प्रिय लोके आपण एही परमेश्वर को चिन्हंती कि? अब्राहम को दर्शन मिला, इसहाक से प्रभु ने ज्यादा बात नहीं किया, लेकिन उस परमेश्वर को इसहाक ने विश्वास किया, याकूब ने भी उस परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया। अब्राहम को दर्शन मिलिला, इसहाक को संगे अधिक कथाबार्ता परमेश्वर करि नहंते, किंतु सही परमेश्वर को याकूब विश्वास कले, इसहाक मध्ये विश्वास कले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, सही प्रकार परमेश्वर को प्रिय लोके हमारा एक परमेश्वर इस जगत में हमारे लिए सूली पर चढ़ने के लिए आए। हमर निमंते गोटे परमेश्वर एही पृथ्वी ऊपर हम पाई बोली क्रूसाविध हेबा सारे मानव जाति के उद्धार करने के निमित्त, समग्र मानव जातिर उद्धार करिबा पई, प्रत्येकों के पाप को उठा करके उन्हें क्षमा करने के निमित्त, प्रत्येकंकर पाप को उठाई क्षमा देबा पई, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म लिए। आज ठार 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु बेथलेहम रे जन्मिले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे क्यों महिमा प्रभु यीशु मसीह इस्राएल के बेथलेहम में जन्म लिया? काहे कि प्रभु यीशु इस्राएल रे बेथलेहम रे जन्म ग्रहण कले। उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय को अगर आप पढ़ करके देखोगे, कारण यदि आदि पुस्तक प्रथम पर्व पढ़ी के देखिबे, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को सृष्टि किया, जेतेबेले परमेश्वर ई पृथ्वी को सृष्टि कले, आज दिखाई देने वाले 7 महाद्वीप में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नहीं बनाया था। आज देखा जाथवा 7टी महाद्वीप पर परमेश्वर ई पृथ्वी को गढ़ी ना। परमेश्वर ने जल को स्थल से अलग किया। परमेश्वर जल को स्थल रो अलग कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। ऑक्सफोर्ड का एटलस इस प्रकार कहता है, तो ऑक्सफोर्ड का मानचित्र इस प्रकार कहता है। ऑक्सफोर्ड रो एटलस पर मानचित्र इस प्रकार कहे, वर्तमान दिखाई देने वाला 7 महाद्वीप 5 प्रकार के बड़े बड़े भूमिकंप और सुनामी का नतीजा है। वर्तमान देखा जाथवा 7टी महाद्वीप 5 प्रकार होइथवा बड़ बड़ सुनामी बा भूमिकंप रो ता से लक्षण। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। प्रिय लोगों, ये स्थल जो है, प्रिय लोके एही जो स्थल, इस स्थल का जो सेंटर भाग नहीं तो जो केंद्र स्थान है वही है इस्राएल का बेथलेहम। ए स्थल रो से मध्यवर्ती स्थान बा मध्यवर्ती भाग बेथलेहम। प्रभु यीशु मसीह एक पराये ईश्वर करके जन्म नहीं लिया। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु गोटे विजातीय ईश्वर है जन्मे ना। प्रभु यीशु मसीह एक अन्य देश का ईश्वर करके जन्म नहीं लिया। प्रभु यीशु गोटे अन्य देशर ईश्वर है जन्मे ना। लेकिन सारे पृथ्वीवासी को एक समान उद्धार मिलने के निमित्त, सारे मानव जाति को एक समान छुटकारा मिलने के निमित्त पृथ्वी के मध्य भाग में बेथलेहम में यीशु ने जन्म लिया। किंतु समग्र पृथ्वीवासी को, समग्र मानव जाति को उद्धार मिलिबा निमंते से पृथ्वीर मध्य भाग रे से बेथलेहम रे जन्म ग्रहण कले। आज मनुष्य इस बात को नहीं जानते हुए, उसे इनकार करते हुए एसाव के समान बनते चले जा रहे हैं। आज मनुष्य से विषय को न जाने से विषय को अस्वीकार करी एसो परि हेउ अछि। हमारे परमेश्वर को आप पहचानने से, हमर परमेश्वर को आपण उसके चिन्हिले, प्रेम को अगर आप जानने से, ताहांकर प्रेम को आपण जानिले, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आकाश के नीचे पृथ्वी
के ऊपर उसके समान कोई दूसरा नाम है ही नहीं। परमेश्वर को प्रिय लोके आकाश तले पृथ्वी ऊपर से नाम तुल्य अन्य नाम नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा सिर हेउ। से लेकर के पांव तक लहू लुहान होते हुए कलवरी में आपके लिए मेरे लिए उसने जान दे दी। मस्तक पाद जैसे रक्ताक्त होई आपणक निमंते म निमंते से कलवरी क्रूसर प्राण देले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, शास्त्र में एक व्यक्ति की कहानी इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर को प्रिय लोके शास्त्र रे गोटे व्यक्ति रो कहानी ई प्रकार लिखा वो भी हमारे अछि। समान एक अनजान था, हमारे समान एक मूर्ख था। से आम परि गोटे अज्ञान व्यक्ति आम परि गोटे मूर्ख उस व्यक्ति। व्यक्ति का नाम साउल है। साउल, से व्यक्तिଙ୍କର नाम साउल। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ। उसने जब ये साउल यीशु के बारे में सुना, जेतेबेले एही साउल यीशु को विषय रे सुनिले, उस दिन से वो उसका विरोध करने लगा। सेई दिन ठारो से तांकर विरोध कले। क्रिश्चियन लोगों को देखने से मारने लगा, सताने लगा, ख्रिस्टियन लोगों को देखिले से मारिबा को लागिले, ताड़ना देबा को मंडली लागिले, को कष्ट देने लगा। मंडली को कष्ट देबा को लागिले। क्यों वो इस प्रकार कष्ट देता से था? कहे कि ए प्रकार कष्ट देउथिले, क्योंकि वो जानता था यीशु एक साधारण सा मनुष्य है। कारण से जानिथिले जे यीशु गोटे साधारण उसने मनुष्य। यीशु को केवल शरीर से पहचाना था। से यीशु को केवल शरीर रे चिन्हिथिले। उसने बोला वो मेरे चाचा का लड़का है, से कहले से मोर काकार पुओ, मैं बेंजामिन गोत्र का वो हूँ, बिन्यामीन गोत्र रो, वो यहूदा गोत्र का से है। यहूदा गोत्र रो। यहूदा और बेंजामिन दोनों भाई हैं। यहूदा बिन्यामीन दुई भाई। वो मेरा बड़ा भाई नहीं तो वो मेरे बड़े पापा का लड़का है। से मोर बड़ भाई व बड़ बापा को पुओ अटे। वो ईश्वर कैसे बन सकता से है? केमिति ईश्वर हेला? वो कोई ईश्वर नहीं है। से कौन ईश्वर इसी नहीं। के लिए जितने भी लोग उस यीशु को ईश्वर करके मानते थे, उनको मारने और सताने लगा। तेणु जेते भी जण से यीशु को ईश्वर बोली मानुथिले समान को से मारिबा को ताड़ना देबा को लेकिन लागिले। एक दिन की बात है, किंतु गोटे दिनर कथा प्रेरितों के काम के 9 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रेरित पुस्तक 9 पर्व रे लिखा अभी अछि। पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय नहीं है। एबे पढ़िबा दरकार नहीं, समय नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दमस्कस की ओर ये साउल यात्रा करने के समय में परमेश्वर को प्रिय लोके दमस्क आड़ को एई साउल यात्रा करी जाउथिबा समय रे उसके हाथ में महायाजक के द्वारा अनुमति पत्र रखे। तांकर हस्तरे महाजाजक द्वारा मिलिथिबा अनुमति पत्र क्रिश्चियन थिला। लोगों को जाकर के सताओ, उनको मारो, उनको पीटो, उनको हत्या करो। ख्रिस्टियन लोक मान को निकट को जाई समान को मारो, पिटो, ताड़ना दियो, हत्या करो। उस पत्र को लेकर के दमस्कस की ओर जाने के समय में, सेई पत्र को नहीं दमस्क आड़ को जिबा समय रे दिन के दोपहर के समय में, दिन दुई पहर समय जब रे सूर्य पूरा तेजी के साथ धूप दे रहा था, जेतेबेले सूर्य पूरा तेजस्कर होई धूप देउथिला, अचानक एक बड़ा रोशनी को उसने देखा। हठात बहुत बड़ा आलोक से एक देखिले। ऐसी रोशनी को देखा जो सूरज की रोशनी से भी बड़ा है। एमिति गोटे आलोक देखिले जा सूर्यर तेज ठारो मध्ये अधिक आलोकमय। उस रोशनी को देखने के समय में वहां से एक आवाज उसने सुना, सेई आलोक को देखिबा सबरे से ठारो गोटे शब्द बा स्वर सुनिले। हे साउल, तू मुझे क्यों सता रहा है? हे साउल तुमे काहे के आंभ को ताड़ना देउ छ? तुरंत साउल बोला, ये कौन है जो सूरज से भी भयंकर है? संगे संगे साउल कहले ए जण को किए जे कि सूर्य ठारो मध्ये अधिक उसने भयंकर बा वहां पर पूछा, आलोकमय। हे प्रभु तू कौन है? से पचारिले हे प्रभु तुमे किए? तुरंत उस ज्योति में से एक आवाज आई, संगे संगे सेई ज्योति रो गोटे शब्द मैं आसिला। यीशु नासरी हूँ, आंभे यीशु नाजरीतियो तू क्यों मेरे विरोध में काम करता है? तुमे काहे के आंभ विरोध रे कार्य करू छ? तुरंत साउल को समझ में आया, संगे संगे साउल बुझी गले ये जो ज्योति के अंदर से मुझसे बातें कर रहा है, ए जो ज्योति भितरु मो संगे कथा हेउ ये मेरा बड़ा छथि। बाप का या मेरे चाचा का लड़का नहीं हो सकता। ए मोर बड़ बापा काकांकर पुओ नुहे। ये मेरे बड़े पापा का लड़का नहीं हो ए सकता। मोर बड़ बापार पुओ नुहे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा ये हेउ। उस सूरज से भी ज्यादा चमकदार, से सूर्य ठारो मध्ये अधिक आलोकित, उस रोशनी से बातें करने वाला, जो ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है। से ज्योति रे निवासकारी से परमेश्वर को व्यतीत हो से की उस दिन नुहंती। उसको पता चला, ये जो मुझसे बातें कर रहा है, ये अगम्य ज्योति में वास करने वाला एक महान ईश्वर है। से दिन से जानी गले जे मो सहित कथा हेउ छने से अगम्य ज्योति रे वासकारी से परमेश्वर। उसके बाद पौलुस कोरिन्थी के पत्र को लिखने के समय में तापरे पाउल कोरिन्थीय मंडली को पत्र लिखिबा यीशु समय के बारे रे में इस प्रकार लिखता है, यीशु को विषय रे एही प्रकार लिखंती। अभी तक मैं यीशु को शरीर से जानता था, एबे जे मु यीशु को शरीर रे जानि लेकिन थिली, अब मैं और उसको शरीर से नहीं जानता, किंतु एबे आ मु तांको शरीर रे जाने क्योंकि नाही। वो अगम्य ज्योतिवासी परमेश्वर का पुत्र है, मेरा परमेश्वर है। कारण से अगम्य ज्योतिवाती परमेश्वर पुत्र से मोर ईश्वर। प्रिय लोगों, मेरे सुनने वालों, आप यीशु को कैसे जानते हो? प्रिय लोके मोर कथा सुनुथिबा लोके आपण माने ईश्वर को केमिति जानंती? क्या आप यीशु को ये बोल करके जानते हो कि वो एक ईश्वर है जो क्रिश्चियंस लोग जिसको बुलाते हैं? आपण कोन यीशु को एहा बोली जानंती जैसे गोटे ईश्वर जे कि ख्रिश्चियन लोकंकर ईश्वर बोली जाना क्या आप जानती? ये बोल करके सोचते हो कि ये वो यीशु है जो कलवरी क्रूस में मरा है? बा आपण एहा भाबंती कि ऐसे ईश्वर जे कि कलवरी क्रूस रे मले? या आप ये बोल करके यीशु को विश्वास करते हो कि रोग आने से, बीमारी आने से, कष्ट आने से उसके पास जाने से छुटकारा देगा? बा आपण एहा कहि यीशु को विश्वास करू छथि जे कष्ट आसिले रोग आसिले ता
ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଦେବେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारी समझ, हमारा ज्ञान केवल इतना ही है तो मैं आपको एक वचन देने के लिए आग्रह करता हूं। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯଦି ଆମର ଜାଣିବା ଶକ୍ତି ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଏତିକି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 19 वचन की ओर एक नजर डालें। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ 19 ପଦ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 19 वचन जल्दी से। ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ 19 ପଦ। ଯଦି କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ରଖିଛୁ, केवल इस जीवन के निमित्त अगर हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ଯଦି କେବଳ ଏହି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭରସା ରଖିଅଛୁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। तो हम लोग सारे मानव जाति के मध्य में यीशु को जानने के बावजूद भी अभागे मनुष्य करके लिखा है। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗା ବୋଲି ଲେଖା हे ଅଛି। मसीही भाइयों, हे मसीही बहनों, यीशु केवल इस पृथ्वी की आशीषों को देने के लिए टंका पैसा या पदवी स्थान या कोई शोहरत या नाम देने के लिए हमारे पास नहीं आया। हे प्रिय विश्वासी भाई भौणी माने, प्रभु यीशु এই পৃথিবীକୁ কেবଳ ଜାଗତିକ সেই ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଦବୀ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି। अगर आप केवल इस पृथ्वी की बातों के लिए उसके ऊपर विश्वास करते हो, एसाव के समान अभागे मनुष्य हो, आपने पाया तो क्या पाया, जीवन में कुछ भी नहीं पाया। ଯଦି କେବଳ ଆପଣ এই ପୃଥିବୀର ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗା ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଏସବୁ ପରେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଲେ ତ ପାଇଲେ କଣ ପାଇଲେ? इसके लिए यीशु को इस पृथ्वी की बातों के लिए केवल नहीं, ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବଳ এই ପୃଥିବୀର ବିଷୟ ପାଇଁ ବୋଲି उससे भी ନୁହେଁ, बढ़ करके हम उसे पहचानना चाहिए। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି। परमेश्वर के ज्ञान की परिपूर्णता में बढ़ते जाना चाहिए। परमेश्वरଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି ଯିବାର दूसरा ଅଛି। कोरिन्थी दूसरा अध्याय दूसरा वचन को पढ़ करके देखने से, द्वितीय कोरिन्थीय 2 पर्व 2 पद पढ़िकी देखिए। सेकंड कोरिन्थियन चैप्टर 2 एंड वर्स 2 अगर आप पढ़ करके देखोगे, द्वितीय कोरिन्थीय 2 पर्व 2 पद पढ़िकी देखिए। प्रेरित पौलुस इस प्रकार कोरिन्थी की मंडली को लिख रहा है, प्रेरित पौल कोरिन्थीय मंडली को इस प्रकार लिखंती, जिस यीशु को मैंने जाना, अभी मेरे लिए उस क्रूस के विषय में जानने के अलावा मुझे कोई दूसरा उपदेश नहीं चाहिए। जे यीशु को मु जाने एबे से क्रूस रे हत यीशु को व्यतीत अन्य कौनसी उपदेश मते दरकार नहीं। क्रूस में मेरे लिए मरा हुआ यीशु के अलावा और कोई ज्ञान मुझको नहीं चाहिए। क्रूस रे हत से यीशु को व्यतीत अन्य कौनसी ज्ञान मते दरकार मेरा नहीं। धन ले जाओ, मेरी संपत्ति ले जाओ, मेरा पद ले जाओ, मेरी पदवी ले जाओ, मेरा जीवन ले जाओ, मेरा संसार ले जाओ, मुझे केवल यीशु को जानना है। मेरे लिए जो क्रूस में मरा है उस यीशु को मुझे जानना है। मोर धन नहीं जाओ, मोर संपत्ति नहीं जाओ, मोर पदवी नहीं जाओ, मोर स्थान नहीं जाओ, मोर जीवन नहीं जाओ, मोर सब किछि नहीं जाओ, मते केवल से क्रूस रे हत प्रभु यीशु को विषय ज्ञान जानिबार अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्यों हमारे यीशु इतना कठोर, इतना निर्दय मृत्यु को प्राप्त किया? परमेश्वर को प्रिय लगे कहे कि हमर प्रभु यीशु एते कठोर एते निर्दय रूप से मृत्यु को प्राप्त हेले। क्रूस की ओर एक नजर डालने से आपको वो दिखाई देगा। क्रूस आड़ को दृष्टि देले आपन को ता देखा जीवो। सिर पे कांटों का मुकुट इसके लिए पहना ताकि हमारे प्रत्येक चिंताओं से हमको मुक्ति मिले, हर एक कुचिंता से हमको छुटकारा मिले। मस्तक रे कंठार मुकुट एथि पई पिंधिले जे प्रकार हमर प्रत्येक चिंता प्रत्येक कुचिंता रो हमको मुक्ति मिलिबो। उसकी दाढ़ी को नोच के खींच करके उखाड़ दिया गया तांकर दाढ़ी को टाणी ओटारी पूरा उपाड़ी दिया गला, ताकि संसार की सुंदरता के पीछे ना जाते हुए एक स्वर्गीय सुंदरता के बारे में चिंता करें। जेपरि जगतर सौंदर्यता पछरे न जाए स्वर्गीय सौंदर्यता पछको विषय को हमें ध्यान करू। उसके हाथ और उसके पांव में खीले ठोके गए तांकर हस्त पाद रे कंटा विध करा गला, ताकि हाथ और पांव से करने वाले प्रत्येक गलतियों के लिए हमें क्षमा मिल सके। कारण हस्त पाद रे करिथा प्रत्येक भूल रो हमको क्षमा मिलिबो। उसके शरीर को उखाड़ दिया गया, तांकर शरीर को उपड़ा दिया गला, उसका मांस पूरा झूलता हुआ दिखाई दिया, तांकर मांस पूरा झुलुथिबा देखा गला, ताकि उसके पुनरुत्थान के शक्ति को विश्वास करते हुए उसकी इस कोड़े के मांस से चंगाई को अपने शरीर में अनुभव कर सके। जेपरि तांकर से पुनरुत्थान शक्ति को विश्वास करी प्रहार द्वारा प्रहारित होइतबा आघात को देखे में विश्वास करू। यीशु मसीह देने वाला चंगाई केवल शारीरिक चंगाई के लिए चंगाई नहीं देता है। वो प्रभु यीशु देउथिबा आरोग्यता केवल शारीरिक आरोग्यता पाई बोली नुहे। आपको मिला वो चंगाई शारीरिक चंगाई के लिए नहीं दिया गया है, आपण को दिया जाइतबा आरोग्यता केवल शारीरिक आरोग्यता पाई बोली नुहे, लेकिन वो इसके लिए चंगाई करता है ताकि उसके पुनरुत्थान के सामर्थ को तू समझ ले, उसको अनुभव करे और उस पुनरुत्थान में बढ़ते चले जाए। किंतु से एथिपे आरोग्यता दियंती जे से पुनरुत्थान शक्ति को तुमे अनुभव करी प्राप्त करी ताको जानि से पुनरुत्थान शक्ति रे तुमे वृद्धि पाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? किंतु आमे कोन करू अछु? हम चंगाई पाते हैं, आमे आरोग्यता पाओ हम अछु, आशीष पाते हैं आशीर्वाद पाओ अछु और यीशु को छोड़ के चले जाते और हैं। यीशु को छाड़ी पड़ाओ अछु। एसाव के समान
अभागे ना बनो प्रिय लोगों। ଏସୋକ ପରି ଅଭାଗା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ उस ନାହିଁ। क्रूस के ज्ञान में बढ़ते ही चले जाओ। ସେଇ କୃଷର ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକି परमेश्वर ଯାଆନ୍ତୁ। के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା मेरे ହେଉ। को और अधिक विवरण करने के लिए यहाँ पर समय नहीं है। ମତେ ଆଉ ଅଧିକ ବିବରଣ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, अगर आप इस यीशु को पहचानोगे, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, आप धर्मशास्त्र के गहरी सच्चाइयों को आप जानने की कोशिश करोगे। ଆପଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଗଭୀରତାର ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା अगर आप କରିବେ। इस यीशु को जानने की कोशिश करोगे, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା आप କରିବେ, परमेश्वर को ढूंढते रहोगे, उसमें बढ़ते रहोगे। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। अगर आप उस यीशु को प्रेम करोगे, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, आप किसी व्यक्ति को प्रेम नहीं करोगे, ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ किसी ନାହିଁ, व्यक्ति विशिष्ट मंडली को प्रेम नहीं କୌଣସି करोगे, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ या କରିବେ मंडली ନାହିଁ, के नाम से अपने आप को परिचय नहीं दोगे। ବା ମଣ୍ଡଳୀର ନାମରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେବେ ନାହିଁ। अगर आप उसको प्रेम करोगे, ଯଦି ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, शास्त्र की सच्चाई को प्रेम करोगे, ଶାସ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରେମ उसके କରିବେ, उपदेश को प्रेम ତାଙ୍କର करोगे, ଉପଦେଶକୁ ପ୍ରେମ उसकी କରିବେ, कुर्बानी को प्रेम ତାଙ୍କର करोगे, ତ୍ୟାଗକୁ ପ୍ରେମ उसकी କରିବେ, कुर्बानी के मकसद को प्रेम ତାଙ୍କର करोगे, ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, उसके दर्द को प्रेम करोगे, ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟଥାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, उसके लहू को प्रेम ତାଙ୍କର करोगे, ରକ୍ତକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, और संसार की सारी बातों को छोड़ के उसके पीछे आप चलने लगोगे। ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ଆପଣ ଯିବେ। ऐसे प्रेम करने वालों के लिए ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମକାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय के 9 वचन को पढ़ने से, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 2 ପର୍ବ 9 ପଦ ପଢିଲେ, पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय के 9 वचन को पढ़ने से ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 2 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦକୁ ପଢିଲେ, वहाँ पर परमेश्वर इस प्रकार वायदा करता है, ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି, आंखों ने देखा नहीं, ଚକ୍ଷୁ ଦେଖି ନାହିଁ, कान ने सुना नहीं, କର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ, मनुष्य के चित्त में नहीं तो मन में कभी आया नहीं, ମନୁଷ୍ୟର ଚିତ୍ତରେ ବା ମନରେ କେବେ ଆସି ନାହିଁ। उसको प्रेम करने वालों के लिए वो उस प्रकार एक सुंदर राज्य रखा हुआ है। ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ସେ यीशु ରଖିଛନ୍ତି। को विश्वास करने से वो राज्य नहीं मिलेगा, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, यीशु को मात्र विश्वास करने से नहीं मिलेगा, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତାହା ମିଳିବ यीशु ନାହିଁ, को प्रेम करना है, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। यीशु आपको प्रेम करना है, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର आप ଅଛି, यीशु को प्रेम करना ଆପଣ है। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। आपका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम दो तरफा प्रेम होना, वन साइड प्रेम होने से नहीं चलेगा। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ହେଲେ ହେବ उसने ନାହିଁ। याकूब को प्रेम किया, एसाव को घृणा किया। ସେ ଯାକୋବକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏସୋକୁ ଘୃଣା କଲେ। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई प्रिय बहन, ମତେ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରିୟ हम ଭଉଣୀ, यहाँ पर अपने आप को कुछ बड़ा दिखाने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। ଏଠାରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହୁଁ। यीशु का आगमन अति शीघ्र होने वाला है। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ हम ଯାଉଅଛି। मंडली के लड़ाई को परित्याग करके ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲଢ଼େଇକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି हम लोग ये वो बोल करके एक दूसरे को घृणा करने के बजाय ଆମେ ଏହା ତାହା କହି ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରିବା हम लोग ପରିବର୍ତ୍ତେ यीशु को प्रेम करें, उसके कलवरी क्रूस को प्रेम करें। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ତାହାଙ୍କର କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ ପ୍ରେମ କରୁ। मैं जब इस बात को सुना कि सारे मंडली मिलकर के इस सम्मेलन को आयोजन किया है, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିଲି ଯେ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ମିଶିକି ଏହି ସଭା ଆୟୋଜନ जब କରିଛନ୍ତି, यहाँ के ब्रदर ने इस बात को बता करके दिया, ଯେତେବେଳେ ଏଠାର ବ୍ରଦର ଏହି ବିଷୟ କହିକି मैं ଦେଲେ, परमेश्वर को धन्यवाद किया क्योंकि सच में एक संजीवन आरंभ हो गया है। କାରଣ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି ଯେ କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। हम सत्य को प्रेम करते हुए प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। तब आप याकूब के समान परमेश्वर के प्रेम के पात्र बनोगे। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯାକୋବଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ପାତ୍ର ହେବେ। समय ना होने के कारण जल्दी आगे बढ़ता हूँ। ସମୟ ନଥିବା ହେତୁ ଶୀଘ୍ର ବଢୁଅଛି। दूसरा कारण क्या है? परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया, एसाव को प्रेम नहीं किया। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କଣ ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୋବକୁ ପ୍ରେମ କଲେ କିନ୍ତୁ ଏସୋକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, समय के अभाव के कारण मैं केवल कहानी के मात्र आपको बताते चलता हूँ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ କେବଳ କାହାଣୀ ରୂପେ କହିଯାଉଅଛି। दूसरा कारण, याकूब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଯାକୋବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो रही। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବ ପଢିକି ଦେଖିବେ, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 22 से लेकर के अगर आप पढ़ना शुरू करो, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 32 ପର୍ବ ତାର 22 ପଦରୁ ଯଦି ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 24 वचन तक पढ़ते रहने से ତାର 24 ପଦ ଯାଏ ପଢି ରହିଲେ याकूब का एक प्रार्थना का एक सुंदर चित्रण वहां पर दिया गया है। ଯାକୋବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ ଏଠାରେ पता ଦିଆଯାଇଅଛି। वहां पर क्या बोल के वो प्रार्थना कर रहा था? ଜାଣନ୍ତି ସେଠାରେ କଣ କହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। अपने मामा ससुर के घर में रहने के समय में ନିଜର ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष किया। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। उसको 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 स्त्रियां
मिली, ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମିଳିଲେ, उनको दास दासियां मिला, ତାଙ୍କୁ ଦାସ ଦାସୀ ମିଳିଲେ, उनको बच्चे मिले, ସନ୍ତାନ ମିଳିଲା, उन लोगों को धन संपत्ति के स्वरूप कई प्रकार के भेड़ और बकरी मिला। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱରୂପେ ସେ ମେଷ ଛାଗ ମିଳିଲେ। वो सब सांसारिक रीति से बहुत ही आशीषित है। ଆଉ ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। लेकिन जब उसने ये सुना କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା कि ଶୁଣିଲେ मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए 400 लोगों को लेकर आ रहा है, ଯେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ 400 ଜଣକୁ ଧରି ଆସୁଅଛି, तुरंत याकूब के अंदर एक डर आ गया। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାକୋବଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସିଲା। वो कौन सा डर है मालूम है? ତା କେଉଁ ଭୟ ଜାଣନ୍ତି? उसके विवेक में दिखाई देने वाले का डर। ତାଙ୍କ ବିବେକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭୟ। मैंने मेरे भाई के विरुद्ध में गलत किया है, ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୁଲ मेरा କରିଅଛି, भाई मुझे गलत समझता है। ମୋର ଭାଇ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝେ। आज वो सारी आशीषों को पाने के बावजूद भी ଆଜି ସେ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ବି उसका विवेक उसको दोषी दे रहा है। ତାଙ୍କର ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ମଣୁଅଛି। प्रिय लोगों, आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आपका विवेक है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବିବେକ। आप पुलिस से बच सकते हो, ଆପଣ ପୋଲିସରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ, आप अदालत से आप बिना किसी गुनाह के बाहर निकल सकते हो, ଆପଣ ଅଦାଲତରୁ କୌଣସି ଭୁଲ ବିନା ବାହାରି ଆସି आप ଯାଇପାରିବେ, दूसरों के सामने बहुत ही सज्जन पुरुष होकर के दिखाई दे सकते हो। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन आपका विवेक परमेश्वर के सामने कैसा है आप लोग परख करके देखना। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଜ ନିଜକୁ ପରଖି अदन ଦେଖନ୍ତୁ। उद्यान में एक दिन शाम के समय में यीशु ने तो परमेश्वर आदम और हवा से मिलने को आया। ଏଦିନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ये लोग उस आवाज को सुन के डर गए। ଏମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରିଗଲେ। पूरा दिन उस अंजीर के पत्ते के वस्त्र पहन करके घूम रहे थे, कोई डर नहीं था। ପୁରା ଦିନ ଯାକ ସେଇ ଡିମ୍ବିରି ପତ୍ର ସିଲାଇ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଥିଲେ, ଭୟ ନଥିଲା। लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुन के डर गए, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଡରିଗଲେ। क्योंकि परमेश्वर के सामने हमारा विवेक हमको दोष लगाता रहता है। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମର ବିବେକ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥାଏ। प्रिय लोगों, यीशु के आगमन में जाना है तो, उसके राज्य में उठा लिए जाना है तो आप भी मैं भी एक शुद्ध विवेक बनाए रखना है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ଯଦି ଦେଖାଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଉଠା ନିଆଯିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି। याकूब यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, मुझे आशीष चाहिए। ଯାକୋବ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ याकूब यहाँ ଦରକାର। पर प्रार्थना कर रहा है, मुझे आशीष चाहिए। ଯାକୋବ ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ पूरी रात ଦରକାର। उसने प्रार्थना किया। ପୁରା ରାତ୍ରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। होशे का किताब 6 अध्याय के दूसरे वचन को पढ़ने के समय में, ହୋସେୟ ପର୍ବତର 2 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, होशे के दूसरे वचन को पढ़ने के समय में ହୋସେୟ 14 ପର୍ବତର 2 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ वहां पर याकूब रात भर पूरा आंसू बहाते हुए रोते हुए प्रार्थना किया। ଏଠାରେ ଯାକୋବ ରାତ୍ରି ପୁରା ସେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। एक ही एक बात के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, मुझे आशीष चाहिए। ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରହିଲେ ଯେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ और वो ଦରକାର। आशीष उसका शुद्ध विवेक के लिए चाहिए। ଆଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ଦରକାର। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर ने उस दिन उसको आशीष किया। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। उसको आशीष करते हुए उसके नाम को बदल के उसके नाम याकूब से इजराइल बना दिया। ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ ଯାକୋବ ଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ କଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के सम्मुख में उसने शुद्ध विवेक पा लिया। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ मेरा ପାଇଗଲେ। पाप क्षमा हो गया करके प्रभु के ने उसको आशीष किया, उसके नाम को बदल दिया। ଆଉ ମୋର पाप କ୍ଷମା ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ ଦେଲେ। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुआ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଠାରେ ସରି ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप 33वां अध्याय पढ़ करके देखोगे, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଯଦି ଆପଣ 33 ପର୍ବ ପଢିକି ଦେଖିବେ, अगर आप जेनेसिस चैप्टर 33 पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଆପଣ ଆଦି पुस्तକ 33 ପର୍ବ ପଢିକି ଦେଖିବେ, वहां पर देखने के समय में ଏଠାରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ प्रिय लोगों, जैसे ही याकूब परमेश्वर से शुद्ध विवेक को पा लिया, एसाव से मिलने के लिए जब आगे बढ़ा, ଯେମିତି ହିଁ ଯାକୋବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ପାଇଲେ ଆଉ ଯାକୋବ ଏସୋଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, चैप्टर 33 एंड वर्स 3 को पढ़ करके देखो तो 33 ପର୍ବର 3 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। वो एसाव को देख करके 7 बार भूमि में गिर के उसको प्रणाम किए। ସେ ଏସୋଙ୍କୁ ଦେଖି 7 ଥର ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। वो मनुष्य के सामने भी शुद्ध विवेक, परमेश्वर के सामने भी शुद्ध विवेक को लेकर के आए। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକକୁ ସେ ଆଣିଲେ। हमारे जीवन में अगर याकूब के समान परमेश्वर का प्रेम का पात्र होना है तो ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯାକୋବଙ୍କ ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ହେବାର हम ଅଛି, लोग शुद्ध विवेक को बनाए रखना चाहिए। ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ
गुड़िक धरी रखिबार परमेश्वर के अछि सामने हम दोषी नहीं होना, परमेश्वर को दृष्टि रे हमें दोषी न मनुष्य हेउ के सामने दोषी नहीं होना। मनुष्य दृष्टि रे दोषी न हेउ तीसरा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, याकूब किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम का पात्र बना। तृतीय रे परमेश्वर को प्रिय लोग याकूब क्यों प्रकार परमेश्वर को प्रेमर पात्र हेले। अगर उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय चैप्टर 35 एंड वर्स 2 अगर आप पढ़ करके देखोगे, जदि आपण आदि पुस्तक 35 पर्व तार 2 पद पढ़ी की देखिबे, जेनेसिस चैप्टर 35 एंड वर्स 2 अगर आप पढ़ करके देखोगे, जदि आदि पुस्तक 35 पर्व 2 पद पढ़ी की वहां देखिबे, पर लिखा हुआ याकूब ने सारे पराये वस्तुओं को अपने जीवन से अलग करके एक शुद्धिकरण लेकर के आया। एठारे लेखा अछि याकूब समस्त विदेशी वस्तु को दूर करे निज जीवन रे गोटे शुद्धिकरण से आनिले। एक पराये विषय, एक पराये वस्तु उसके जीवन में दिखाई दिया, गोटे विदेशी वस्तु विषय ताको जीवन रे देखा और गला, उसके द्वारा दिखाई नहीं दिया, ता ताको द्वारा देखा गला उसके नहीं, पत्नी के द्वारा उसके घर में ये प्रवेश किया। किंतु ताको स्त्री द्वारा ताको गृह रे प्रवेश कला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वर होगी। को पवित्र नाम रे महिमा वो पराये हे। वस्तु रहने से परमेश्वर का प्रेम हमको नहीं मिलेगा। से विदेशी वस्तु थिले ईश्वर को प्रेम हमको मिलिबो ये पराये नहीं। वस्तु क्या दिखाता है? एही विदेशी वस्तु कोन हमारे पूर्व पिता के द्वारा आने वाला हमारा ट्रेडिशन को, रीति रिवाज को दिखाता है। हमर पूर्व पितृगण द्वारा हमको मिलिथिबा से परंपरा रीतिनीति अटे। कई बार हम लोग यीशु के पीछे तो चलते हैं, अनेक समय हम यीशु को पछे तो जाऊ लेकिन हमारे पुराने रीति रिवाज को परित्याग नहीं करते। किंतु हमर पुराना परंपरा में छाड़ू ना हम लोग यीशु के साथ तो चलते हैं, हम यीशु को संगे तो चालू छु, किंतु यीशु की परंपरा को छोड़ के हमारे देश की परंपरा, संस्कृति और अनेक पुरानी परंपरा को पकड़ करके चलते रहते हैं। किंतु यीशुଙ୍କର परंपरा को छाड़ी निजर देशर परंपरा पुराना परंपरा को धरी आमे चालू छु। ये स्त्री याकूब की पत्नी तो कहलाई, ए स्त्री याकूबଙ୍କ स्त्री बोली तो कुहा गले, लेकिन अपने पिता की परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। किंतु निज पिताଙ୍କର परंपरा छाड़िबा ପାଇଁ प्रस्तुत हेले लेकिन नाही। याकूब आगे बढ़ करके परमेश्वर के लिए कोई काम करना है तो किंतु याकूब आगो को बढ़ी परमेश्वर ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ हेले। पराये विषय को अपने जीवन से, घर से निकालना जरूरी है। विदेशी वस्तु को निज जीवन रु घर काढी दबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रे महिमा हो। याकूब की पत्नी परमेश्वर के प्रिय लोगों उस पुराने परंपरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। याकूबଙ୍କର पत्नी निजर से पुराना परंपरा छाड़िबा ପାଇଁ प्रस्तुत नुहंती। बाइबल पढ़ करके देखो कि पता चलेगा फलस्वरूप उसको क्या प्रतिफल मिला। बाइबल पढ़ी की देखो तो जानि परिबे जे फल स्वरूप तांको केउ प्रतिफल वो मिलिला। परमेश्वर की आशीष की पात्री नहीं बनी, से परमेश्वर का आशीर्वाद रो पात्री हेले नाही, लेकिन उसके जगह में किंतु तांको जगह रे मोआब में रहने वाले एक स्त्री के बारे में हम देखने से, मोआबरे थिबा गोटे स्त्री विषय में देखु, जिसको रूत के नाम से जाना जाता है, जहां को रुत नाम रे जणा जाए, उसका प्रेम अनुपम प्रेम था। ताहांकर प्रेम अनुपम जब प्रेम उसने थिला। जीवित परमेश्वर के बारे में सुना, जेतेबेले से जीवित परमेश्वर को विषय रे जब उसने सुनिले, सत्य परमेश्वर के बारे में सुना, जेतेबेले से सत्य परमेश्वर को विषय रे वो एक सुनिले, मोआबी स्त्री होने के बावजूद से गोटे मोआबिया स्त्री हेले वो मध्य अपने घर लौटने के लिए नहीं चाही। से निज घर फेरी जीवा को चाहिए उसने नहीं। नवमी से कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर से होगा, नयमी को कहले तुम परमेश्वर मोहर तेरे परमेश्वर लोग हेबे, मेरे लोग होंगे, तुम्हारा लोके मोहर तू लोक जहाँ हेबे, जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, तुमे जुआड़े जीव मु सियाड़े जहाँ जीबी, तू मरेगी मैं वहाँ जे मरूंगी। उठारे तुमे मरिबो मु सेई ठारे मरिबी। क्यों रूत इस प्रकार उस परमेश्वर को ढूंढ के गई? काहे कि रुत सही प्रकार से परमेश्वर को खोजी की क्योंकि गले, इस्राएल के परमेश्वर के समान कोई दूसरा ईश्वर नहीं, कारण इस्राएल परमेश्वर परि अन्य ईश्वर के ही जो अपने नहंती, लोगों को इस रीति से प्रेम करता है कि लाल समुद्र भी दो भाग कर देता है, जे निजर लोक को एही रीति रे प्रेम करंती जे सुफ समुद्र को मध्य दुई भाग जो रे अपने विभक्त बच्चों को इस रीति करंती, से प्रेम करता है कि वो उसको मरने नहीं देता, किंतु अपने आप को सूली चढ़ा के उनको बचा निकालता है। जे निजर संतान को एही रीति रे प्रेम करंती जे ताहाको मरिबा को दियंती नहीं किंतु निज को प्रसारित करंती। हाँ, उस परमेश्वर को उसने जाना जो उस लोगों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ से सेई परमेश्वर को जानिले जे कि निजर लोक मान को उद्धार करबा निमंते जे कोन से सीमा मध्य से अतिक्रम करि कई जिबे। लोग बोलते हैं कलवरी क्रूस में रहने वाले यीशु तो अपने आप को बचा नहीं पाया, अनेके कहंती कालवरी क्रूस रे थिबा से यीशु तो निज को बंचाई जो अपने पारिले आप को नहीं, बचा नहीं पाया वो यीशु मेरे को नहीं चाहिए। जे यीशु निज को बंचाई पारिले नहीं से यीशु मते दरकार नहीं, वो यीशु अपने आप को इसके लिए नहीं बचाया ताकि आप और मैं बच जाए। प्रिय लोगों, से यीशु निज को एथि पे बंचाइले नहीं कारण आपण मु जे प्रकार बंचिबु, हमारे पाप क्षमा होने के लिए, हमर पाप क्षमा हेबा पई, हमारे जीवन में मुक्ति मिलने के हम लिए, जीवन रे मुक्ति मिलिबा पई, हमारे यीशु कलवरी क्रूस के दर्दनाक मौत को अपने गले लगाया। हमर यीशु कालवरी क्रूस रे से व्यथाजनक मृत्यु को आलिंगन कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा हो। कलवरी में झूलने वाला प्रभु यीशु मसीह एक असहाय, एक निस्सहाय, एक पराजित व्यक्ति नहीं है। कालवरी क्रूस रे झुलुथबा से प्रभु यीशु गोटे असहाय निसहाय पराजित व्यक्ति वो नहंती, एक जयवंत परमेश्वर है। किंतु से गोटे जयवंत इसी के परमेश्वर, लिए आज पूरे पृथ्वी को उसने जीत लिया, अपने प्रेम से जीत लिया। तेणु से आज समग्र पृथ्वी को निजर प्रेम रे जीति गले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा अगर हो। आप उस यीशु के पीछे जाना है तो जदि आपण से यीशु को पछरे जिबार पुरानी अछि, परंपरा को परित्याग करके, पुराना परंपरा को परित्याग करी, याकूब ने जैसे पराये वस्तु को अपने अंदर से
बाहर निकाला, ଯାକୋବ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିଜ ଠାରୁ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତୁକୁ ବାହାର କଲେ हमारे जीवन में भी एक शुद्धिकरण होना जरूरी ଆମ है। ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବା इसी ଦରକାର। के लिए पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। ତେଣୁ ଜଳର ବପ୍ତିସ୍ମ ନେବା उस ଦରକାର। बपतिस्मा से एक नया जीवन शुरुआत करना जरूरी ଆଉ है। ସେଇ ବପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। तभी हम लोग यीशु के प्रेम के पात्र बनेंगे। ତେବେ ହିଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। पुराने विषय को साथ में रखते हुए, ପୁରୁଣା ବିଷୟକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି नए वस्तुओं को भी सामने साथ में रखते हुए, ନୂଆ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥିରେ ରଖି अगर दोनों को पुराना और नए को मिलाएंगे तो वहां पर कोई महिमा दिखाई नहीं देगा। ଯଦି ପୁରୁଣା ନୂଆ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ଆଉ କୌଣସି ମହିମା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। चौथा विषय को मैं बोल के आगे बढ़ता हूँ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ବଢିବି। उत्पत्ति की किताब के 35वें अध्याय के दूसरे वचन को दोबारा पढ़ने से, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିଲେ जेनेसिस चैप्टर 35 एंड वर्स 2 दोबारा पढ़ के देखने से ଆଦି ପୁସ୍ତକ 35 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢିକି वहां पर ଦେଖିଲେ लिखा हुआ उसने पुराने वस्त्र को निकाल कर वहां पर उन्होंने नया वस्त्र को पहना। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆପଣା ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର କାଢି ଦେଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ। बाइबल में वस्त्र को परिवर्तन करना बोलने से अनेक आत्मिक स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है। ବାଇବେଲରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଅଛି। सबको विवरण करने के लिए मेरे पास समय नहीं। ସବୁ ଯାକ ବିବରଣ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। उसमें से एक अनुभव है जीवन को परिवर्तन करना। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ पुराने କରିବା। वस्त्र को परिवर्तन करने के समान हमारे पुराने मनुष्यत्व को मारते हुए हम मसीह यीशु में एक नए स्वभाव को धारण करना चाहिए। ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତୁଲ୍ୟ ଆମେମାନେ ନିଜର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମାରିଦେଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ବା ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନ हम लोग କରିବାର यीशु ଅଛି। मसीह में एक नया सृष्टि बनते हुए हम लोग एक नया मनुष्यत्व में एक नया स्वभाव में बढ़ते हुए दिखाई देना चाहिए। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିଧାନକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅଛି। एफेसी किताब 4 अध्याय के 23 वचन में इसकी पुष्टि लिखा हुआ है। ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ 23 पदରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲେଖା कोलोसी ଅଛି। की किताब 3 अध्याय के 9 वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆମେ ଦେଖୁ। कोलोसी की किताब 3 अध्याय के 12 वचन में भी इसके बारे में उल्लेख किया गया है। କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ एक କରାଯାଇଅଛି। बार मैं कहता हूँ एफेसी की किताब 4 अध्याय 22 वचन में, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିବି ଏଫେସୀୟ 4 ପର୍ବ 22 ପଦ, कोलोसी की किताब 3 अध्याय 9 वचन में, କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 9 ପଦ, कोलोसी की किताब 3 अध्याय 12 वचन में ପୁଣି ସେଇ କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। हमारे पुराने स्वभाव, हमारे पुराने मनुष्यत्व को निकाल करके हम मसीह यीशु में एक नया स्वभाव, एक मसीह का स्वभाव धारण करना चाहिए। ଆମେ ସେଇ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପୁରାତନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିବାର हम ଅଛି। लोग उस स्वभाव में बढ़ने के निमित्त ही ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ कई लोग ଦେଇଛନ୍ତି। आत्मा में भरना चाहते नहीं है। ଅନେକ ଆତ୍ମାରେ ଭରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି कई लोग ନାହିଁ। अन्य भाषा बोलने के लिए आग्रह नहीं करते। ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଭାଷା କହିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି कई लोग ନାହିଁ। पवित्र आत्मा की अग्नि में समर्पण होने के लिए चाहते नहीं। ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନିରେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି प्रिय ନାହିଁ। लोगों, पवित्र आत्मा इसके लिए दिया ताकि हम एक नए वस्त्र को परिधान करें, एक नया स्वभाव को धारण करें। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ନୂତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଧାରଣ କରୁ। पवित्र आत्मा के बिना एक नया स्वभाव, एक नया जीवन हम पा नहीं सकते। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଜୀବନ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। हम लोग मसीह के स्वभाव की परिपूर्णता में बढ़ नहीं सकते। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା इसके लिए ନାହିଁ। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया ତେଣୁ है, ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ वो एक नया मनुष्यत्व में बदल जाना चाहिए। ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱରେ ବଦଳି ଯିବାର एक ଅଛି। नया स्वभाव को धारण करना ଗୋଟେ चाहिए। ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଧାରଣ କରିବାର उनके ଅଛି। जीवन में यीशु बढ़ना चाहिए। ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅଛି। पुराना आदम मरना चाहिए। ପୁରୁଣା ଆଦମ ମରିଯିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। अगर हम लोग इस स्वभाव में बढ़ेंगे ଯଦି ଆମେ ଏହି ସ୍ୱଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା तो एक दिन हमें रूपांतर करने वाला ये आत्मा ତେବେ ଦିନେ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଥିବା ଏହି ଆତ୍ମା रोमी की किताब 8 अध्याय के 11 वचन के अनुसार, ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 11 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ रोमी की किताब 8 अध्याय के 11 वचन के अनुसार ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 11 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ वो हमारे मरणादेह को भी उठा करके वो पुनरुत्थान की शक्ति में हमको जिलाएगा। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ମରଣହର ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରି ସେଇଦିନ ସେ ଆମକୁ ଜୀବିତ କରାଇବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା परमेश्वर ହେଉ। किसको जिलाने जा रहा है? ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ସେଇଦିନ ଉଠାଇବେ? एसाव के समान जिसको घृणा करता है उनको नहीं, ଏସୋ ପରି ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ତାହାକୁ ନୁହେଁ, याकूब के समान जिसको परमेश्वर प्रेम करता है। କିନ୍ତୁ ଯାକୁବଙ୍କ ପରି ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ हम भी କରନ୍ତି। परमेश्वर को प्रेम करके ଆମେ ବି
परमेश्वर को प्रेम पुराने करी स्वभाव को निकाल के पुराना स्वभाव को काढ़ी दे आत्मा के द्वारा नया स्वभाव को धारण करने से आत्मा को द्वारा नूतन स्वभाव को धारण कले यीशु मसीह के समान एक नया मनुष्यत्व में बढ़ने से जिसु को परि नूतन मनुष्यत्व रे वृद्धि पाइले यीशु उनको लेने के लिए आसमान में आ रहा है। जिसु हमको रबानी मंद मध्य कसरे परमेश्वर असोछंती के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा अल्प हेउ समय में केवल एक आखिरी विषय को बोल के मैं समाप्त करता हूँ। अल्प समय केवल गोटे शेष विषय कहि मु समाप्त करिबी क्यों परमेश्वर ने याकूब को प्रेम किया, एसाव को घृणा किया? काहे कि परमेश्वर याकूब को प्रेम कले किंतु येशू को घृणा कले परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा हेउ तो पांचवा रीजन नहीं तो फिफ्थ रीजन क्या है प्रिय लोगों? पंचम कारण कोन परमेश्वर के प्रिय लोगों, याकूब ने पहलोटे के अधिकार का मूल्य समझा। परमेश्वर को प्रिय लोके याकूब ज्येष्ठाधिकार से मूल्य को बुझिले एसाव पहलोटा होने से भी उसके मूल्य को वो नहीं जाना। येशू प्रथम हेले मध्ये ताहार मूल्य से जानिले नहीं उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय 31, 32, 33 वचन में पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। आदि पुस्तक 25 पर्व 31, 32, 33 पद में पढ़िले आपण एहा पाई परिबे जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 31 टू 33 में आपको ये बात मिलेगा। आदि पुस्तक 25 पर्व 31 से 33 पद रे आपण एहा पाई परिबे एसाव ने पहलोटे के अधिकार को बहुमूल्य नहीं जाना। येशू ज्येष्ठाधिकार को बहुमूल्य जानिले उसने नहीं एक समय के भोजन के लिए, से गोटी ओळीर खाद्य पाई एक समय के भोजन के लिए गोटी ओळीर खाद्य पाई उसने अपने पहलोटे के अधिकार को दे दिया। से आपण ज्येष्ठाधिकार देई देले पता है पहलोटे का अधिकार बोलने से क्या होता है? जानती ज्येष्ठाधिकार कहले कोन अटे पहलोटे का अधिकार का मीनिंग क्या है? ज्येष्ठाधिकार रो अर्थ कोन आप लोग घर में जाकर के व्यवस्था विवरण 21 अध्याय का 17 वचन पढ़ करके देखिएगा। आपण माने घर को जाई द्वितीय विवरणी 17 पर्वर 21 पद पढ़ी 21 पर्वर 17 पद पढ़ी के देखंतु Deuteronomy chapter 21 and verse 17 आप लोग पढ़ करके देखिएगा। द्वितीय विवरणी 21 पर्व 17 पद पढ़ी के देखंतु पहलोटा का अधिकार जो पहलोटे हैं उनको परमेश्वर 2 गुना आशीष देने के लिए कहा है। प्रथम जात मान को परमेश्वर 2 गुना आशीर्वाद देबा को कहंती 2 गुना आशीष बोलने का अर्थ क्या है? 2 गुना आशीर्वाद कहले कोन जिन लोगों को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा पहला फल होकर के चुन लिया है, जे मान को परमेश्वर आत्मा को द्वारा प्रथम फल करी मनोनीत करी छंती उन लोगों को परमेश्वर इस पृथ्वी की आशीष भी देगा, स्वर्ग की आशीष भी देगा। से मान को परमेश्वर पृथ्वी रो आशीर्वाद भी देबे स्वर्ग रो आशीर्वाद भी इस देबे पृथ्वी पे भी उसकी प्रार्थना सुना जाएगा, परमेश्वर के राज्य में भी वो मिरास पाएगा। पृथ्वी रे ताहार प्रार्थना सुना जीव स्वर्ग रे से परमेश्वर को ठारो अधिकार बा मुकुट इस पाइबे पृथ्वी में वो राजा के समान जिएगा, स्वर्ग राज में वो यीशु की धुरी होकर के दिखाई देगा। ए पृथ्वी रे से राजा परे बंचिबे स्वर्ग राज्य रे ख्रीष्टकर कन्या होई देखा जिबे लेकिन ये साव इस बात को नहीं समझ पाया। किंतु येशू एहा बुझिले आज भी नहीं अनेक क्रिश्चियन लोग इस बात को नहीं समझते आज भी हैं। अनेक ख्रिस्टियन माने एहा बुझु ना हम लोग को पहलोटा होकर के उठा लिए जाना है। हमको से प्रथम फल होई उठाने जिबार अछि बाइबल में मंडली में दिखाई देने वाले झुंड को 3 ग्रुप में बांटा गया है। बाइबल रे मंडली रे देखा जाथवा दल को 3 दल रे विभाजित करा यहाँ जाई पर अछि बैठे रहने वाले लोगों में से अनेक लोग इन 3 ग्रुप में नहीं तो 3 दल में दिखाई देते हैं। एठारे बसिथबा अनेक से 3टी दल रे देखा ये जानती 3 दल बोलने से चर्च के अनुसार नहीं है, ए 3टी दल कहले चर्च अनुଯାयी ये नुहे जाति भाषा रंग के अनुसार नहीं है। जाति भाषा रंग अनुଯାयी भी ये नुहे 3 दल क्या है? ए 3टी दल कोन हमें सारे एक लोग इस 3 दल में अंतर्गत हैं। आमे प्रत्येक लोक ए 3 दल रो अंतर्गत परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम रे महिमा है मंडली के अंदर ये 3 दल कौन सा? मंडली रे ए 3 दल केउटी एक 30 गुना फल लाने वाले लोग, गोटे 30 गुण फल आनिबा ये लोके अच्छे जमीन में गिरा हुआ बीज है। उत्तम भूमि रे पड़िथिबा से ये मंजी अच्छा जमीन बोलने से मसीहों को दिखाता है, उत्तम भूमि कहले ख्रीष्टिय लोक को देखा जाए लेकिन वचन को सुन के पालन करने में केवल 30 गुना ही काम करते हैं। किंतु वाक्य को सुनी पालन करिबा पाई केवल 30 गुण रो कार्य 70 करंती गुना वचन को इनकार करते हैं। 70 गुण वाक्य अस्वीकार 70 करंती गुना वचन को नहीं चाहिए। 70 गुण वाक्य और दरकार नहीं इस मसीही समाज में एक दूसरा दल भी है, ए ख्रीष्ट समाज रे द्वितीय दल भी उन अछंती लोग 60 गुना फल देते हैं। से माने 60 गुण फल उन लोग भी दियंती अच्छे बीज में अच्छे जमीन में गिरे हुए बीज से माने हैं। मध्ये उत्तम भूमि रे पड़िथिबा से मंजी उन लोग भी मसीही लोग हैं। से माने मध्ये ख्रीष्टिय उन लोके लोग 60% केवल वचन को मानते हैं, बाकी 40% को इनकार करते हैं। से माने 60% वाक्य को मानु अछंती 40% अस्वीकार करू मसीह अछंती मंडली में और एक ग्रुप है प्रिय लोगों। ख्रीष्ट दल रे आ गोटे दल यहाँ पर भी बैठे रहने वालों में से अनेक लोग उस दल में हैं। एठारे बसिथिबा लोक मान को मध्यरु अनेक सेई दल रे अछंती उसके बारे में लिखा हुआ है उन लोग 100 गुना फल देने वाले लोग हैं। से माने को विषय लेखा अछि से माने 100 गुण फल देबा उन लोके लोग कोई वचन को छोड़ते नहीं, से माने गोटे भी वाक्य छड़ंती उन लोग किसी नहीं भी प्रकार से वचन को परित्याग करते नहीं। से माने कोन से विषय पे वाक्य परित्याग करंती वचन में नहीं जो लिखा हुआ है, वाक्य रे जहा वचन लेखा में
जैसा लिखा हुआ ବାକ୍ୟରେ है ଯେମିତି ଲେଖା उनको ଅଛି वैसे ही पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। ସେଇ प्रकार ପାଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। वो 100% फल देने वाले लोग हैं। ସେମାନେ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଦେବା ଲୋକେ। वो 100% फल देने वाले लोग याकूब के समान परमेश्वर के प्रेम का पात्र हैं। ସେଇ 100% ଫଳ ଦେବା ଲୋକେ ଯାକୋବଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମର ପାତ୍ର। ये मंडली में 3 झुंड के बारे में प्रकाशित वाक्य की 12 अध्याय में लिखा हुआ है। ମଣ୍ଡଳୀର ଏହି ତିନି ଦଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବରେ ଲେଖା ଅଛି। प्रकाशित वाक्य की 12 अध्याय में आप एक मंडली को देख सकते हो। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିପାରିବେ। एक मंडली जो एक स्त्री के स्वरूप दिखाई दे रहा है, ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ जो ଦେଖାଯାଉଅଛି, चांद के ऊपर खड़ी हुई है, ଯେ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ जो ଦଣ୍ଡାୟମାନ, सूर्य को परिधान किया ଯେ हुआ है, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଧାନ जिसने କରିଅଛି, 12 तारों का मुकुट पहना है। ଯେ କି 12ଟି ତାରର ମୁକୁଟ उस ପିନ୍ଧିଅଛି। मंडली में देखने से ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିଲେ पूरा पृथ्वी पर दिखाई देने वाले मंडली की अवस्था को दिखा रहा है। ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମଣ୍ଡଳୀର ଅବସ୍ଥା ତାହା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उसमें ये 30 गुना बोलने से कौन है? 30 ଗୁଣ କହିଲେ କେଉଁମାନେ? 30 गुना बोलने से वो स्त्री को दिखा रहा है। 30 ଗୁଣ କହିଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ। वो 12 अध्याय के 15-16 वचन को पढ़ के देखोगे तो 12 ପର୍ବର 15-16 ପଦ ଯଦି ପଢିକି ଦେଖିବେ, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 15-16 वचन को पढ़ के देखने से ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ 15-16 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିଲେ वो स्त्री पृथ्वी के लोगों के साथ मिल गई। पृथ्वी के लोगों ने उनको मदद किया करके लिखा है। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଆଉ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା यीशु ଅଛି। को इनकार करके मसीह विरोधी के साथ मिलने वाला एक मसीही दल, ଯୀଶୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସହ ମିଶି ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଦଳ, उन लोग 30% लोगों के समान है। ସେମାନେ ସେଇ 30% ଲୋକ ପରି कभी भी वचन के अनुसार संपूर्ण रीति से जीने के लिए नहीं चाहा। କେବେ ବି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁ अपने ନାହାନ୍ତି। संस्कृति के पीछे चलना चाहा। ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ପଛରେ अपने ଯିବାକୁ रीति ଚାହିଁଲେ, रिवाज को पालन करना ନିଜର चाहा। ପରମ୍ପରା ପାଳିବାକୁ लेकिन ଚାହିଁଲେ, वचन की सच्चाई को इनकार किया। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଅସ୍ୱୀକାର उन କଲେ, लोग मसीह विरोधी के साथ मिल जाएंगे। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସହିତ ମିଶିଯିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उसी स्त्री में एक बच्चा जन्म हुआ। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିଲା। 17 वचन में उस बच्चे को हम देख सकते हैं। 17 ପଦରେ ଆମେ ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖୁ। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 17 में लिखा हुआ है, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, उसको शेष संतान नहीं तो उसको रेमिनेंट ऑफ द सीड करके कहा गया है। ତାହାକୁ ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। उन लोग यीशु के आगमन में हाथ छोड़ दिए गए। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ହାତ ଛଡ଼ା उन ହୋଇଗଲେ। लोग शहीद होकर के मरने वाले लोग हैं। ସେମାନେ ଶହୀଦ ବା ରକ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ମରିବା परमेश्वर ଲୋକେ। के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उस दल को तैयार करने के लिए सम्मेलन आयोजन नहीं किया ସେଇ गया। ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇ ये सम्मेलन ନାହିଁ। क्यों आयोजन किया पता है प्रिय लोगों? କାହିଁକି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଅଛି ଜାଣନ୍ତି? ताकि हम सब लोग जो 30 और 60 होकर के दिखाई दे रहे हैं, ଆମେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ 30-60 ହୋଇ हम ଦେଖାଯାଉଅଛୁ, लोग सब 100 गुना वाले फल में आ जाना चाहिए। ଆମେ ସମସ୍ତେ 100 ଗୁଣ ଫଳଧାରୀ ହୋଇ ଆସିବା ଦରକାର। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 5 वचन को पढ़ के देखने से, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ 5 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିଲେ, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 5 को पढ़ के देखने से, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ପର୍ବ 5 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିଲେ, ये वो पहलौटा है, ये वो पहला जात संतान है जो लोग नर संतान बनकर के सिंहासन में उठा लिया गया। ଏମାନେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଲୋକେ ବା ପ୍ରଥମ ଜାତର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯାହାକି ନର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଉଠା ନିଆଗଲା। यीशु के आगमन के समय में उठा लिए जाने वाले संतान। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଉଠା ନିଆଯାଇଥିବା हे ସନ୍ତାନ। बारखमा में परमेश्वर के प्रिय लोगों, ହେ ବାରଖମାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, आप में से कितने लोग 30 गुना में बरकरार बने रहना चाहते हो? ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ 30 ଗୁଣରେ ରହିବାକୁ मैं केवल ଚାହାନ୍ତି? 30 गुना वचन मानूंगा, मुझे बाकी 70% नहीं चाहिए। ମତେ କେବଳ 30 ଗୁଣ ସେ ବାକ୍ୟ ଦରକାର, ସେତିକି ମାନିବି 70 ଗୁଣ ଦରକାର उन लोग ନାହିଁ। हालेलुया बोले। ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା नहीं ହେଉ। नहीं नहीं नहीं, मेरे को 60 गुना के समान बनना है। ନାହିଁ, ମତେ ସେଇ 60 ଗୁଣ ପରି ହେବାର ଅଛି। मैं 40 गुना वचन को पालन नहीं कर सकता, ମୁଁ 40 ଗୁଣ ସେ ବାକ୍ୟ ପାଳି ପାରିବି ନାହିଁ, क्योंकि अनुग्रह क्या है मैं नहीं जानता। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହ କଣ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। यीशु का शक्ति क्या है मेरे को नहीं पता। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। इसलिए 40% को मैं नहीं पालन करूंगा। ତେଣୁ ମୁଁ 40% ପାଳିବି ନାହିଁ। मुझे 60 गुना मिलने से काफी है। ମତେ କେବଳ 60 ଗୁଣ ମିଳିଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ऐसे बोलने वाले हालेलुया बोले। ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ଲୋକେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यहाँ पर 30 भी है 60 भी है। ଏଠାରେ 30 ବି ଅଛନ୍ତି, 60 ବି आपके ଅଛନ୍ତି। लिए सम्मेलन नहीं था, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ आपके ନଥିଲା। लिए सम्मेलन नहीं है, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ आपके ନୁହେଁ। लिए परमेश्वर का राज्य भी नहीं है, ଆପଣଙ୍କ परमेश्वर का राज्य भी नहीं है। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। लेकिन 100 गुना वालों को मैं कहना କିନ୍ତୁ चाहूंगा, ମୁଁ 100 ଗୁଣ ଲୋକକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, मुझे सब
पालन करना है। मते सबु पालिबार मैं अछि दुर्बल होने से भी, मु दुर्बल हेली मैं भी कमजोर होने से मु भी, दुर्बल हेली भी मुझे शक्ति देने वाले यीशु को मैं विश्वास करता हूँ। मते शक्ति देबा यीशु को मु विश्वास करे उसके द्वारा मैं 100 गुना बनूंगा, ताहाको द्वारा मु 100 गुण हेबी 100 गुना फल लाऊंगा, 100 गुण फल आनिबी वचन को पालन करूंगा। वाक्य मु पालिबी। ऐसे बोलने वाले यहाँ पर कितने लोग हैं? ए प्रकार कहिबा जण केते जण हालेलुया। आपके लिए सम्मेलन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपण गनि मते सम्मेलन परमेश्वर को प्रिय लोके अगर आपको 100 गुना बनना है, जदि आपण को 100 गुण हेबार अछि परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए। तबे परमेश्वर को सामर्थ्य दरकार वचन को संपूर्ण रीति से पालन करने के लिए। वाक्य को संपूर्ण रीति रे पालिबा पई मुझसे भी नहीं होता, मो द्वारा भी हुए नहीं, आपसे भी नहीं हो आपण को सकता। द्वारा भी होई पारिबो लेकिन नहीं, अनुग्रह देने वाला एक परमेश्वर है। किंतु अनुग्रह देबा पे गोटे परमेश्वर अछंती। कितने लोगों को वो अनुग्रह चाहिए? केते जण को से अनुग्रह हम दरकार। लोग केवल घुटने में बैठेंगे। हालेलुया। आमे माने केवल ठुरे बसिबा। अगर आप लोग कुर्सी में हो, जदि आपण माने चौकी रे अगर अछंती, आपको अनुग्रह चाहिए, जदि आपण को से अनुग्रह दरकार, जगह में खड़े हो जाइए। निज जगह रे छड़ा हुंतु। अभी परमेश्वर एक अनुग्रह उंडेलने जा रहा एबे है। परमेश्वर गोटे अनुग्रह देबे। ये कोई मंडली देने वाला अनुग्रह नहीं है, या कोन से मंडली देबा अनुग्रह नुहे, पालक लोग देने वाला अनुग्रह नहीं या है, कोन से पालक देबा अनुग्रह नुहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक से मिलने वाला अनुग्रह है। या पवित्र आत्मा को अभिषेक द्वारा मिलथुवा अनुग्रह। आत्मा की शक्ति के द्वारा से आत्मा को शक्ति द्वारा परमेश्वर के वचन को पालन कर आमे सकते हैं। परमेश्वर को वाक्य को पाली पारिबा। परमेश्वर के वचन को पालन के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है। परमेश्वर को वाक्य को पालिबा पे कोन से विषय कठिन नुहे। मैं उसको पालन करूंगा। हां मो ता पालिबी, मुझे उसके लिए कठिन नहीं है, मोते ता कठिन नुहे, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर आश्रय लेता कारण हूँ। प्रभु को अनुग्रह पे आश्रय नहीं ऐसे अछि। आश्रय लेने वाले लोग आंखों को बंद करना ए शुरू करें। प्रकार आश्रय देबा लोग चोखी बंद करिबा आरंभ करंतु। 2 मिनट के लिए आंखों को बंद गोटे करें। 2 मिनिट पे चोखी बंद करंतु। अगर आप विश्वास करते हो, जदि आपण विश्वास करू अछंती, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे बल दे सकता है। तेबे जे परमेश्वर को अनुग्रह मते बल देई पारिबो। मेरे को देखना बंद करो, तेबे मते देखिबा बंद करंतु। मंच को देखना बंद करो, मते देखिबा बंद करंतु। स्टेज को देखना बंद करो, स्टेज देखिबा बंद आंखों करंतु। को बंद करके क्रूस पे चला हुआ यीशु को देखना शुरू चोखी करो। को बंद करी क्रूस रे चढ़ीथिबा यीशु को देखिबा आरंभ हमारे यीशु करंतु। हमारे बीच में है। हमर जी सब मध्य रे वो खाली खाली खून नहीं बहाया, से खाली ठारे रक्त छराई ना खाली खाली अपना प्राण त्यागा नहीं। से खाली ठारे निजर प्राण त्यागी ना तू हंती। विश्वास करने से आज तू अनुग्रह देखेगा। ताको विश्वास कले आज तबे अनुग्रह देखिबो। कलवरी क्रूस में एक चोर यीशु के साथ था। कालवरी क्रूस रे गोटी चोर यीशु को सहित ओ थिला। प्रिय लोगों, उसने कोई बपतिस्मा नहीं लिया, हां परमेश्वर को प्रिय लगे से कोनसी बपतिस्मा नहीं उसने नहीं। कोई पवित्र आत्मा को नहीं पाया, से कोनसी पवित्र आत्मा पाई नहीं। उसके पास समय नहीं था, ता पाखरे समय नथिला। लेकिन उसने यीशु को विश्वास किया। किंतु से यीशु को विश्वास कला। ये व्यक्ति मुझे क्षमा करने से, ई व्यक्ति मते क्षमा ये करे। व्यक्ति मुझे अनुग्रह देने ई से व्यक्ति मते अनुग्रह आज देले। मैं परमेश्वर के राज्य में होऊंगा। आज मैं परमेश्वर के राज्य को जीवी। प्रिय लोगों, उसने यीशु को बोल दिया, प्रिय लगे से यीशु को कहे तू दला। अपने राज्य में जाएगा, मुझे स्मरण करना। तुम्हें तुम्हारा राज्य को गले मते स्मरण करो। यीशु ने उसको कहा, आज तू मेरे साथ होगा। यीशु कहले आज तुम्हें मो सहित है। मैं उस यीशु को जानता हूँ। मो से यीशु को जाने। वो यीशु आज आपको बल देगा। से यीशु आज आपण को बड़ा वो देवे। यीशु आपको आज बदल डालेगा। से यीशु आज आपण को बदलाई देवे। विश्वास करने वाले ताली बजाना शुरू करें। विश्वास करी वाले के ताली बजाई बार कलवरी क्रूस में यीशु को ताली बजाए, कालवरी क्रूस को देखे यीशु को निकट ताली उसको बजाई। धन्यवाद करना शुरू करें, धन्यवाद करी बार उसके बल को पाना शुरू करें, ताको स्तुति करी बार करंतु। उसके बल को पाना शुरू करें। ताको बल पाई बार करंतु। मुझे बल देने वाले यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता मते हूँ। बल दे पारुथवा यीशु को द्वारा मैं सब कुछ हाँ, करी प्रिय, विश्वास के साथ आराधना करो। आपण माने विश्वास से आराधना करंतु। विश्वास के साथ आराधना करो। विश्वास से आराधना करंतु। हमारे यीशु हमारे बीच में है। हमारे जी सब मध्य रे तेरी दुर्बलता को निकालने के लिए, मोर दुर्बलता काटी दबा पाई। तेरा दुर्बलता निकालने के तुम्हारा लिए, दुर्बलता काटी दबा तेरी पाई। बीमारी निकालने के लिए तुम्हारा रोग काटी दबा पाई। यीशु हमारे बीच में है। यीशु तुम्हारे मध्य रे ताली बजा के आराधना करो। ताली बजा आराधना करो। हालेलुया, शंतन बलका तुला करमन का तुला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें शंतन बना का तुरा। हालेलुया। यीशु का कलवरी क्रूस का मृत्यु व्यर्थ नहीं होने देना। यीशु का कलवरी क्रूस रे मृत्यु व्यर्थ हेबा को दियो वो आपको नहीं। प्रेम करता है प्रिय लोगों। से आपण को प्रेम करंती। यीशु आपके प्यार में पागल है। यीशु आपण को प्रेम रे पागल। वो आपके लिए कुछ भी कर सकता से है। आपण को किछ भी करि तू पारिबे। विश्वास करने से, तुम्हें विश्वास कले। तू विश्वास करने से तुम्हें विश्वास कले। प्रभु की शक्ति देखेगा, प्रभु का शक्ति देखिबो। परमेश्वर की सामर्थ्य देखेगा। प्रभु का सामर्थ्य देखिबो। इसके लिए ताली बजा के ताली बजाई। उस यीशु की आराधना करो। से यीशु का आराधना करो। यीशु की आराधना करो। यीशु का आराधना करो। स्तुति के योग्य है। से स्तुति रो योग्य। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया शबकरामाना का तुराकरामानी का तुराना हालेलुया। ड्रम बजाने से आत्मा नहीं आता है, ड्रम बजाइले आत्मा आसे गीत नाही, गाने से आत्मा नहीं गीत आता है, गाइले आत्मा आसे नाही, लेकिन उस कॉर्नेलियस के घर में কিন্তু সেই কর্নেলিয়ଙ୍କ গৃহରେ जब उन लोगों ने यीशु के क्रूस के बारे में ध्यान किया, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, पवित्र आत्मा उतर के आ गया। ये तेरे जीवन को बदलने वाला अभिषेक, ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଭିଷେକ, को संजीवित करने वाला अभिषेक। ତୁମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାର ଅଭିଷେକ। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया। प्रभु तेरी आवाज सुन रहा है, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ୱର प्रभु ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, तेरी स्तुति को देख रहा ପ୍ରଭୁ है। ତୁମର ସ୍ତୁତି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। प्रिय भाई प्रिय बहन, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, 100 गुना देना चाहिए। 100 ଗୁଣ ତୁମେ ଦେବାର ଅଛି। तू ताली बजाने से 100 गुना ताली बजा, ତୁମେ ତାଳି ବଜାଇଲେ 100 ଗୁଣ ତାଳି 100 ବଜାଅ, गुना स्तुति कर, 100 ଗୁଣ ସ୍ତୁତି କର, पूरे बल के साथ, ପୁରା ବଳ ସହ, पूरे शक्ति के साथ। ପୁରା ଶକ୍ତିର ସହ। हालेलुया जीसस रबक्का तुरबला का तिरकराना हालेलुया हालेलुया शबकरा माना का थिकरा वाले का तिरकरावानिया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का दास ये आज्ञा देता हूँ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏହା ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି। मैं परमेश्वर का दास यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ଆଜ୍ଞା तू ଦେଉଅଛି। आराधना करने से अभिषेक पाएगा, ତୁମେ ଆରାଧନା କରି ଅଭିଷେକ ପାଇବ। इसके लिए ताली बजा के अभिषेक में भर जा। ତାଳି ବଜାଇ ଅଭିଷେକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ अन्य ହୁଅ। भाषा में बातें कर, ପର ଭାଷାରେ କଥା କୁହ। तेरी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟତା तेरे ମିଳିବ। बंधन से छुटकारा मिलेगा। ତୁମର ଦୁର୍ବଳତାର ଆରୋଗ୍ୟତା ମିଳିବ। यीशु हमारे बीच में है। ଯୀଶୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ। हालेलुया शदालबा कराबा लगा तुरा हालेलुया हालेलुया आमीन। केड़े महान जिसको नामो सर्व जगते अतिशय नाम, केड़े महान जिसको नामो सर्व जगते अतिशय नाम शक्ति ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ। विश्वास के साथ ताली बजाइए। ଦୟା ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ। ओ ଶକ୍ତି शक्ति ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ। आमीन। ଦୟା ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ। पूरे बल के साथ କେଡ଼େ ମହାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସର୍ବ ଜଗତେ ଅତିଶୟ ନାମ। କେଡ଼େ महान जिसको नाम ସର୍ବ ଜଗତେ ଅତିଶୟ ନାମ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ। ଦୟା ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ। 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 Shadabaka to the baka to the baka shadabania to the bidaka the baka shadabalaka to the bania to the Amen 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 Shadabaka to the bidaka the baka to the bidaka the baka to the bania to the shadana bam to the to the bidaka the baka shadabania. Before you leave this place, ଆପଣ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ last touch of the power of the Lord is going to visit you now. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। And the last touch of the power of the Lord is going to do a miracle and a great tremendous work in your life. ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିର ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟାନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। That is going to heal you. ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ, It is going to deliver you. ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ It's କରିବ, going to quicken you. ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଜୀବ It's କରିବ, going to change your ସେ character. ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ Receive the touch of the Lord. ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରାପ୍ତ When ହୁଅନ୍ତୁ। it's open, receive the power of the Holy Spirit. Fill in tongues. Fill ସ୍ୱର୍ଗ in the ପ୍ରାପ୍ତ Spirit. ହେଉଛି Speak in tongues. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶ ପାଆନ୍ତୁ। Hallelujah. Shadabakatuda. Hallelujah. Shadabakatudibidakadabakatudibidaka. Hallelujah. Shadabakatudabadaka shadabakat tudibidakadabakat tudibidakadabakat. Hallelujah. Hallelujah. Amen. God. शक्ति ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ। ଜୟ ପାଇବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ।
আছে যিশু নামে নামই মনসা মে ছতে আছে যিশু নামে নামই মনসা মে ছতে আছে যিশু নামে নামই মনসা মে आसो प्रभु शक्तिर सह स्पर्श करो अग्निरे तुमा शेष दिनरे जय पाइबाकु भर दिया हे प्रभु से प्रभु शक्ति रसह स्पर्श करो अग्निरे तुमा शेष दिनरे जय पाइबाकु भर दिया हे प्रभु शेष दिनरे जय पाइबाकु भर दिया हे प्रभु स्पर्श करो अग्निरे तुमा शेष दिनरे जय पाइबाकु भर दिया हे प्रभु शेष दिनरे जय पाइबाकु भर दिया हे प्रभु आशरे जय पाइबाकु भर दिया हे Amen, 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 amen. Praise ye, praise ye, praise ye, praise ye. Hallelujah. For all the blessings the Lord has showered upon us tonight, therefore let's praise God. आज रात्रि जिते गुड़ी आशीर्वाद परमेश्वर आम ऊपर ढालिले सेते प्रभुंकर धन्यवाद करिबा Praise ye, praise ye, praise ye, praise ye, praise ye, praise ye, praise ye. As per the word of God we have listened tonight, God should make you and me the recipients of His love. Shall we all praise God? जे प्रकार आज रात्रि आपण परमेश्वर वाक्य शुणिले मते एवं आपण को परमेश्वर तांकर प्रेमर अनुग्रह हेबाकु करछन सेते धन्यवाद करिबा Praise the Lord, 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 praise the Lord. As the children of God are returning, the presence of the Lord should save, take them safely to the destination. Let's praise God. परमेश्वर के संतान माने वर्तमान फेरिबा समय प्रभुंकर उपस्थिति समान के सहित जाई निरापद रे पहुंचे पई धन्यवाद करिबा Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Giving all glory to God, He is all worthy of it. Let's praise God. आमर परमेश्वर समस्त गौरव रे योग्य अटंती सब गौरव ताहाको प्रदान करी धन्यवाद करिबा Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let's pray. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परम पवित्र परमेश्वर तुमको धन्यवाद देउछु पिता ए संध्या बेले तुमे आम मानक मध्य को आसी अनेक आशीर्वाद परमेश्वर तुम लोक मानक ऊपर अजाड़ी देल स्वर्गीय आशीर्वाद परमेश्वर स्वर्गीय बातायन को तुमे उन्मुक्त करी आम मानक तुमे विश्वस्त ईश्वर परमेश्वर वंचित हेबाकु न दे आशीर्वादर भागी कल तुमको कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर आरंभरू तमे सबु भार को बहन करी प्रतिटा कार्यक्रम को तुम आत्मा द्वारा चलाई आनिल एथिपाई तुमको धन्यवाद देउछु आमे कृतज्ञ चित्तरे विशेष भाव में परमेश्वर वाक्यर सेवा निमंते तुमको धन्यवाद देउछु तुम दास को तमे परमेश्वर आत्मार दुई गुण बल दान करी जो वाक्य तांक द्वारा परमेश्वर शुणिबा पई आम मानकु देल से वाक्य पई मध्य आमे कृतज्ञ होई तुमको धन्यवाद देउछु परमेश्वर वास्तविक तमे आम मानकु प्रेम करिछ आउ से प्रेम रे पागल होई परमेश्वर तमे आम जीवन को परमेश्वर बदली देबाकु चाहुछ आउ तमे चाहुछ आम मानकर अधिकार देवा निमंते जो माने कि तुमको परिवर्ते प्रेम करिवो हाँ परमेश्वर जेपरी जाकबंक उदाहरण सहित आमे माने सुनिलु जाकब केती सद्गुणर अधिकारी होई परमेश्वर द्वारा से प्रेम करा गले हाँ परमेश्वर जाकब जे कि परमेश्वर को जानू थिले आम मानक जीवन रे मध्य प्रभु जीशु को शरीर रे नुहे किंतु आत्मा रे तांको आमे माने जेपरी जानिबु एथिपाई परमेश्वर एई कन्वेंशन
आम्भମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ परमेश्वर ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ परमेश्वर। ଯାକବଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ଯାହାର କି ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ परमेश्वर आशीर्वाद करी अधिकारर भागी करिथाओ परमेश्वर। तुमको धन्यवाद। जाकब जेपरी परमेश्वर समस्त विजातीय विषय को तांको जीवन रु दूर कले आम जीवन रु मध्य समस्त अशुद्ध विषय को आमे माने काढ़ी पकाई पुणी वस्त्र परिवर्तन आम मानक स्वभावर परमेश्वर परिवर्तन द्वारा तुमको आमे माने जेपरी प्रेम करि परिबो आ जे ज्येष्ठत्व को परमेश्वर जाकब गुरुत्व दे से ज्येष्ठत्व को लाभ करथिले आम जीवन रे मध्य तमे आम पाई रखिछ दुई गुण भाग द्वारा आशीर्वाद ए जगत रे आओ आमे माने अनंत काल रे मध्य आशीर्वाद रो योग्य हेबा पाई तमे परमेश्वर अनेक लोक माननकु तुम निकट को कड़ाई आनिल आओ परमेश्वर वाक्य द्वारा परमेश्वर समस्त हृदय रे तमे विहन को बुनिल परमेश्वर तमे चाहुछ जेपरी समस्ते सत गुण रे फल धारण करी निज निज अधिकार से माने भागी हुअंती। हाँ परमेश्वर एठा को आनी आंभ माननकु तमे जणाइल जे तमे कोन चाहुछ बोली वाक्य को आंभे माने सत गुण रे पालन करी जेपरी परमेश्वर आंभे माने सिद्धता को लाभ करिबु पुनी यीशु आगमन को नित होय आंभ मानक अनंतकालीन ईश्वर राज्य रे तुम सहित आमे वास करिबु। तुम संतान मानक करिलो सब आशीर्वाद पाई धन्यवाद। फेरी जीवा बाटे तमे संगरे जाई सुरक्षा सहित निज निज गंतव्य स्थल को पहुंचाई दिया। जो आशीर्वाद तमे कल से आशीर्वाद को न हो जाए आउरी परमेश्वर तुम सहित निकट घनिष्ठता को रक्षा करी आशीर्वाद उपरे आशीर्वाद रे बढ़ी चलिबा पाई अनुग्रह कर प्रभु। मंगलमय परमेश्वर दिनर बाकी भाग सब भार बोझ तुम हाथ रे समर्पण करी एते बेले ही क्षुद्र विनती तुम प्रिय पुत्र त्राणकर्ता प्रभु यीशु कृष्ण का नाम रे मागुछु पिता Amen. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and until our Jesus returns in all his glory. Amen. Alleluia. Alleluia. Alleluia.